ओके। और थोड़ा बहुत मैंने ओवरलोडिंग के बारे में बताया था, क्या है कैसे होता है, हम्म। राइट। देखो, आज फिर पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस को। तो इनहेरिटेंस को समझो क्या होता है। मैं अब अलग अप्रोच यूज में ले रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर अगर मेरे भी वीडियोस देखोगे तो वहां पे मैंने शायद ये नहीं लिए, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच यही होती है और यही अप्रोच थ्रू आउट द कोर्स अपन यूज करने वाला है। एक यूजर नेम से एक क्लास बनाई है मैंने, ठीक है। हेलो। एक क्लास सर। बना रहा हूँ मैं, जिसका नाम क्या है, यूजर, ठीक है। अब इस यूजर क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं अपने पास। देखो, मेन फंक्शन के साथ भी आप क्लास बना सकते हो, जैसे यहाँ पे बना रहे हैं ना अपन, वैसे बना सकते हैं। और ऐसे एक सीधा इसमें फाइल में भी क्लास बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ सर। अब देखो, इस पूरे प्रोग्राम को मैं कमेंट कर देता हूँ। ध्यान रखना, एक प्रोग्राम के अंदर, एक प्रोजेक्ट के अंदर सेम नाम की क्लासेस डबल नहीं हो सकती, इसलिए यूजर यहाँ वाला और यहाँ वाला एरर दे रहा था, ठीक है। वो इफ यू रिमेम्बर, किसी ने एक बार मेरे से यस सर। एक आध क्लास पहले किसी ने पूछा था मेरे से, सर ये क्लास, सॉरी कार वाला जब मैं एग्जांपल दे, सर ये कार में एरर क्यों आ रही है। तो सेम नाम की ना दो नहीं हो सकती, ठीक है, क्लासेस। तो एक जनरल जो अपना यूजर है, एक अपना जनरल जो यूजर होता है, उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। जनरल यूजर लेते हैं, ठीक है। एक बार क्या हो सकता है, नेम होगा, ठीक है। और एक वेरिएबल हो सकता है पासवर्ड, ठीक है। ये दोनों चीजें ठीक है इसकी, दो इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इनके अपन क्या बना लेते हैं, गेटर एंड सेटर्स बना लेते हैं, ठीक है। जो अपन फंक्शन बनाते हैं ना, सेट वैल्यूज, उनको क्या बोलते हैं, गेटर एंड सेटर्स बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कॉटलिन में अपने को जरूरत नहीं पड़ती है, कॉटलिन में बाय डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है। तो कॉटलिन में ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती है अपने को। या तो अपने गेट वैल्यू जो फंक्शन बनाते हैं वो, या फिर आप कॉटलिन में ऐसे डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर करो, ये अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट इनिट मैंने बताया था क्या होता है, वो भी लगा लेते हैं एक बार, ठीक है। प्राइवेट आगे फंक्शन, लगेगा। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, आगे लगा मैं, ठीक है। ये हो गया अपना, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, ये तो अपना अपन पहले से देखते हुए आए हैं, ठीक है। यस सर। अब एक और क्लास बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं यूजर एक्सटेंड, ठीक है। इस यूजर एक्सटेंड क्लास में क्या हो रहा है, देखो सिंपल सा अपना क्या है, एक मेन फंक्शन है। अभी मेन फंक्शन क्या करता है, जो ये यूजर क्लास है ना अपनी, वेर यूजर इक्वल टू, यूजर क्लास जो है इसको कॉल करता है, और यूजर को नेम चाहिए तो नेम दिया, और पासवर्ड दे देते हैं अपन, ये कुछ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं यूजर नेम। इसमें तो कोई इशू नहीं होगा, ये तो अपन जानते हैं, पहले से जानते हैं, इतना तो काम पहले कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, है ना। अरे ये से यानो कुछ तो रिप्लाई करो यार। यस सर। अच्छा। यस यस। यस सर। यस सर। एक सेकंड ना गाइस, एक सेकंड।
तो यहाँ तक तो अपन सबको सब कुछ आता है, यहाँ पे तो कोई वो चीज ही नहीं है जिसको समझा जाए या फिर इसके बारे में डिस्कस किया जाए, राइट? यस सर। अब Yes, यहाँ sir. पे क्या है, इसके अंदर, इस फाइल के अंदर एक और क्लास है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? यूजर एक्सटेंड। यूजर एक्सटेंड। हमने जब ये नॉर्मल जब फ्लो डिस्कस किया था, अपन एक चीज डिस्कस करी थी जो कि थी कि यूजर के पास और इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है, एज वगैरह। यस सर। तो कुछ इन्फॉर्मेशन क्या होती है, नेसेसरी होती है कि चाहिए चाहिए मेरे को, होती है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो काइंड ऑफ नहीं कह सकते कि यूजर में जो अपने नेम और पासवर्ड डाला है ये तो आपको रिक्वायर्ड है कुछ भी करने के Must लिए, ये है। इन्फॉर्मेशन ठीक है, राइट, मस्ट है। कुछ और चीजें हो सकती हैं जैसे कि Age, हाँ, date of birth, एज, date of birth. डेट ऑफ बर्थ अभी नहीं बताऊंगा, डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा पंगा रहता है, उसका एक डेटा टाइप अलग आता है इसलिए, ठीक है। और Address. हाँ, वेयर एड्रेस, एड्रेस कैन बी टाइप ऑफ String. स्ट्रिंग, और इनको Gender, डिफॉल्ट sir. Mobile number. Mobile number. हम्म, इनमें मैं कुछ ना वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहा हूँ। Hello. हाँ बोल। घर पे? हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही है। अरे भाई मैं म्यूट कर दिया था, कोई बोल रहा था उसको म्यूट कर रहा था, तो गलती से मैं म्यूट हो गया था। तो ये दो इन्फॉर्मेशन और मान लो अपने को और चाहिए, ठीक है। अब बात ये Yes, है sir. कि अगर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, और मेरे को ये चारों इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब ये दो और इन्फॉर्मेशन मेरे को और चाहिए इस क्लास के अंदर, ठीक है। जब मैं जैसे हमारा यूजर एक्सटेंड वाली कर रहा हूँ, मेरे को सारी सारी इन्फॉर्मेशन यूजर देना चाह रहा है, तो एक बात बताओ, मेरे को एक छोटा सा कंफ्यूजन अपने सामने आएगा कि इस क्लास को मैं कॉल करूँ, समझ रहे हो भाई? यूजर का पता थोड़ी वो दो इन्फॉर्मेशन डालेगा कि चार डालेगा। Yes, sir. तो इसका मतलब ये होता है कि या तो मतलब मैं एक ही क्लास यूज करूँ जिसमें बाकी दो वैल्यूज को हमेशा के लिए नल रखूं, ऐसा कुछ करूं, है ना, कि भाई बंदा दो तो डालेगा ही डालेगा, बाकी दो नल हो सकती हैं, सही है Yes, ना? sir. तो या फिर इनहेरिट करा दें सर। हाँ, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, मेरे को। तो इसका ना सॉल्यूशन क्या होता है, एक चीज होती है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ये जो क्लास है ना, ये यूजर क्लास, ये भी इसके अंदर आ जाती है, यूजर एक्सटेंड के अंदर, ठीक है। उसका सिंटेक्स क्या होता है, आपको यहाँ पे कॉलन लगाना है और यहाँ पे आप इस क्लास का नाम लिख दोगे जिसको भी आपको क्या करना है, इनहेरिट करना है, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना, तो एक यहाँ पे एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं कंस्ट्रक्टर, ताकि एरर नहीं दे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी एरर आ रही है, इसको पढ़ोगे तो ये बोलेगा कि दिस टाइप फाइनल कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये समथिंग समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। तो Yes, sir. बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि ऐसा करने से काम चल जाता है, लेकिन कॉटलिन क्या बोलता है कि अगर आपको किसी को इनहेरिट करना है, ये सिमिलर सिंपल समझो, ये कुछ प्रॉपर्टी जो आपके पेरेंट्स के पास में है, ठीक है। Yes, sir. एक सेकंड, तुम लोगों को नहीं चाहिए क्या, ले लीजिए, चलो ठीक है, डाल दिए डाल दे, डाल दे, मैं कॉल में हूँ यार। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपके पेरेंट्स के पास में है, अब आपकी बारी आई, तो अब आपके पास भी आपके पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज आएंगी ना। Yes, sir. तो इनहेरिटेंस कुछ वैसे काम करता है कि जैसे ही आप यहाँ पे कॉलन लगा देते हो और ऐसे नाम डाल देते हो पेरेंट्स का, तो आपके पास पेरेंट्स की सारी सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। Yes, sir. लेकिन दिक्कत क्या है, कॉटलिन थोड़े से स्मार्ट है, कभी कभी ना बच्चे थोड़े हरामी होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो पेरेंट्स उनको अपनी प्रॉपर्टी देते नहीं है, होता है ना ऐसा भी। Yes, sir. तो कॉटलिन में बाय डिफॉल्ट एक पेरेंट अपनी प्रॉपर्टी देता नहीं है, तो उस केस के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, इस क्लास के नाम के पहले आके यहाँ पे लिखना पड़ता है ओपन, क्या लगाना पड़ता है,
क्या लगाना पड़ता है गाइस? ओपन उसके बाद ये उसके बाद एक्सेसिबल हो जाता है यहाँ पे। हो गया? सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो। सर ये जैसे आपने ओपन लगाया इसमें बहुत सारी जैसे जावा वगैरह में है, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट ऐसा यूज होता है, तो इसमें ये नहीं लगा सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। ओके सर। कंटिन्यू करें? यस सर। यस सर, कंटिन्यू कीजिए। तो अब क्या है देखो, अगर मैं इस क्लास में प्रिंट कोई फंक्शन बनाता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, ठीक है, फन शो वेल। अब देखना एक चीज होगी यहाँ पे, नेम कहाँ से आया इसमें बताओ? नेम तो मैंने डाला नहीं था ना इस क्लास में, तो नेम नाम का वेरिएबल है क्या यहाँ पे बताओ? नो सर। सर यूजर क्लास में जो आपने डिक्लेयर करा था वही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। एक सेकंड रुको, पहले बता दूं नेम का। तो देखो, इसको एक्सटेंड किया अपन ने यहाँ पे यूजर वाली क्लास को। तो ये पेरेंट था, तो पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किस में आ गई? चाइल्ड में आ गई, समझे? तो जो पेरेंट के अंदर है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। जैसे ये अपना एक डेटा मेंबर हो गया, ऐसी चीजें आ जाती हैं। हाँ पूछो। सर अगर कोई कोड पहले से लिखा हुआ है तो उसमें हमें तो कैसे पता लगेगा ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है? ये किस तरह उसमें से वेरीफाई कर सकते हैं? ये देखो, किसी भी क्लास के आगे जब ये लगा हुआ रहता है ना, किसी और क्लास का कॉलन लगा के, तो इसका ठीक मतलब होता है कि ये चाइल्ड क्लास है किसकी? यहाँ पे जो कॉलन लगा के जो क्लास दे रखी है इसकी। ठीक है। पेरेंट जो है वो बाद में लिखा जाएगा, चाइल्ड पहले लिखा जाएगा, इनहेरिटेंस अगर जिसके तरह इनहेरिट करना। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। तो देखो, एक मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ यूजर में। स्ट्रिंग के अंदर डालना भूल गए सर। कभी कभी हो जाता है यार। ठीक है, ये फंक्शन है एक। तो जिस तरीके से यस सर। इसको मैं काम करता हूँ, मैं इसको प्रिंट भी नहीं करवाता हूँ यहाँ पे, मैं इसको सिर्फ रिटर्न करवा देता हूँ। क्या करवा रहा हूँ मैं? रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। ओके सर। और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप कर देता हूँ मैं स्ट्रिंग, ठीक है। अब जहां पे ठीक है सर। मैं कॉल कर रहा हूँ इसको नेम को, तो उसकी जगह अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा जिसका नाम क्या है, शो वैल्यू से कुछ है, शो डेटा, ठीक है। तो ये यस शो सर। डेटा फंक्शन देखो क्या करेगा, जैसे इसको कॉल करेगा ना शो डेटा को, तो यहाँ पे आएगा ये, और यहाँ पे शो डेटा में आके ये जो इनकी वैल्यूज को भेजेगा, जो कि यहाँ पे ये प्रिंट करवाएगा, ये वाला, ठीक है। यस सर। ये वाला प्रिंट फंक्शन को प्रिंट करवाएगा। अब देखो कबाड़े अब करते हैं अपन, कुछ यहाँ पे कबाड़े हैं जो कि अब अपन करने लगे हैं। फिर यूजर एक्सटेंड इक्वल्स टू यूजर एक्सटेंड, ठीक है। और यूजर एक्सटेंड का अपन फंक्शन कॉल करेंगे शो वैल्यू। इसको अब रन करते हैं।
कोई बताएगा ये हुआ क्या? ये आपने सर इसका क्लास बनाई यूजर एक्सटेंड की शो डाटा का फंक्शन और दूसरी क्लास का आप हमने ये चाह नेम रहे और हो कि पासवर्ड दिया ही नहीं। बोलो बोलो, सब लोग बोलो। सर यूजर लेट क्लास का इनिशियलाइज करवाना बट हमने प्रोवाइड ही नहीं किया नेम एंड सर वो आपने कमेंट कर दिया, वो तो दिक्कत नहीं है। दूसरे में यूजर क्लास में कोई डेटा नहीं है, इसलिए रिटर्न Okay. स्ट्रिंग का शो डाटा का फंक्शन आई थिंक, शो वैल्यू का नहीं। नेम पे कोई माने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है, इसलिए नेम और नेम को password इनिशियलाइज नहीं किया, इसलिए इसलिए नेम हो गया। इसको इनिशियलाइज नहीं करना किया। पड़ेगा, इसको कुछ वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। ना ऐसा बताइए। बताता हूँ। देखो इसमें कोई वैल्यू नहीं थी पहले, सही है ना? यस यस सर। और देखो पासवर्ड में कुछ भी डाल देता हूँ, इसमें वैल्यू नहीं है। मैं यहाँ पे आया, ये यूजर यहाँ से कॉल हुआ और यूजर का एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ये वाला। यस सर। उसके बाद ये भाई साहब यहाँ पे आए, शो वैल्यू फंक्शन आया और इसने शो डेटा फंक्शन कॉल कर दिया इसका, ये वाला फंक्शन। यस सर। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है नेम को, और नेम लेटेंट है, वैल्यू डाली नहीं थी पहले, यस सर। तो एरर आनी थी। समझ में आया या फिर इशू बता दो, अभी बता दो, मैं क्लियर कर देता हूँ। नहीं सर, समझ में नहीं आया। नहीं आया सर। हाँ समझो, पहले यहाँ पे क्या था, लेटेंट था, लेट Yes, sir. इनिशियलाइज, मैं लेट इंट बोलता हूँ, मेरी आदत है। सो लेट इनिशियलाइज था यहाँ पे, ठीक है राइट? यस कोई सर। वैल्यू थी यहाँ पे? नहीं थी ना? नो सर। अब यहाँ पे आओ, ये क्या कर रहा है, यूजर क्लासेस को एक्सटेंड कर रहा है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज, ये दोनों वेरिएबल्स, ये फंक्शन, ये कंस्ट्रक्टर सब यहाँ पे आ गए इसके अंदर। यस सर। भाई पेरेंट की प्रॉपर्टी बेटे को मिल गई। यस सर। अब बेटा पापा का एक फंक्शन कॉल कर रहा है, शो डेटा, यस सर। जो कि अपना ये वाला है ना? यस सर। यस सर। अब ये यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, नेम को उसमें स्ट्रिंग में नेम एंड पासवर्ड इज, नेम एंड पासवर्ड तो अपन ने कहीं पे वैल्यू डाली नहीं थी। ठीक ठीक सर। यस सर। जैसे यहाँ पे लेटेंट था, पहले कुछ वैल्यू नहीं थी, यस सर। अभी लेटेंट है। इस केस में मैंने रन किया तो वही समझो, अब यहाँ पे लेटेंट, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, रिटर्न नेम, तो नेम तो लेटेंट है, वैल्यू नहीं है, कहाँ से इसको स्ट्रिंग में डालेगा? यस सर। समझ गया समझ गया। और किसको नहीं समझ में आया, तुमको आ गया? आगे चलूं? यस सर। रहमान क्या हुआ, बताओ, अभी बताओ। सर नेटवर्क नहीं है सर। सर आवाज सर एक बार फिर से आप एक्सप्लेन कर दोगे सर, थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क इशू था। बिल्कुल बिल्कुल। आ लिया पापा। पापा समझो, जैसे मैंने इसको इनहेरिट किया, तब क्या हुआ कि ये दोनों क्या, वेरिएबल्स और ये फंक्शन मेरे पास इस क्लास में आ गए हैं, ठीक है? हाँ सर। अब यहाँ पे शो वैल्यू नाम का एक फंक्शन है जो कि प्रिंट करवा रहा है किसको, इस फंक्शन को प्रिंट करवा रहा है, जो कि किसका, पेरेंट का फंक्शन है, ठीक है? यस सर। अब जो ये फंक्शन है जो पेरेंट के पास है, ये क्या कर रहा है, आपको रिटर्न कर रहा है नेम और पासवर्ड को एक लाइन के अंदर, ठीक है? तो नेम लेटेंट है, नेम में कोई वैल्यू नहीं है, नेम को ये बोला कि इसको मैं बाद में वैल्यू दूंगा, और वैल्यू दी नहीं है, इसको मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में रिटर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ सर।
तो ये एरर है। Oh, sir. Thank you, sir. अगर सर हमें अब यूजर क्लास में अगर नेम की वैल्यू वहां से डाल दें और फिर करें तो कोई दिक्कत है? नहीं, तब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आओ एक यूजर बार, एक्शन। यहाँ पे और यहाँ पे आप अगर आप नेम में आओ और नेम में कोई वैल्यू डाल दो। नेम में वैल्यू डाल दी, यस सर। अब तो इसमें वैल्यू है ना, अब नहीं देगा एरर। ठीक ठीक ठीक, समझ गया सर। भाई जब वैल्यू नहीं है इसके अंदर तो एरर तो देगा ही ना भाई, वैल्यू आई नहीं यहाँ पे, ये किसको किसको शो करवा हाँ, दे। नल की वजह था एरर। पासवर्ड में मैंने यहाँ से वैल्यू डाल रखी है तो ये चल जाएगा, इस बार चल जाएगा। ये वाला मेन फंक्शन जो ये है ना यूजर एक्सटेंड, ये मेन फंक्शन इस बार चल जाएगा। आ गया? यस सर। तो कुछ उसी इसी तरीके से अपन कुछ फंक्शन जो नेसेसरी होते हैं वो पेरेंट क्लास में बनाते हैं, उसको उसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ये करते हैं। ठीक है, ऐसे यस इसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, यस। अब एक चीज समझाता हूँ मैं तुम्हारे को। दोनों प्रॉपर्टीज अपनी क्या है, लेटेंट है, सपोज करो। ठीक है, यस सर। और अपने को वैल्यूज इसमें डालनी है। जब क्लास कॉल हो रही है ना यस सर। तब अपने को वैल्यूज डालनी है। अब उसको कैसे करें, इश्यू ना एक कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू जा नहीं रही है यहाँ से, तो यस सर। उसका देखो तरीका क्या है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो सुपर डॉट नेम, बस में वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, हेलो, यस सर। और Yes, sir. डायरेक्ट नेम से भी इसमें वैल्यू डाल सकते हो। सुपर का मतलब होता है ऊपर वाली क्लास के वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स फंक्शन वो सारे आते हैं। ठीक है, ऊपर वाली क्लास कौन सी? ये ऊपर का मतलब ये पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास। अब एक और चीज यहाँ पे कर सकते हैं कि जब यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं ना ये, यस सर। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये एम्प्टी वाला। मैं चाहूँ तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर दूं इसका। यहीं पे मैं डाल दूं नेम में मेरा विशाल, और पासवर्ड में 123456। अब चल जाएगा ये, चल गया। यस सर। अब सपोज करो कि यहाँ पे वैल्यू ऐसे नहीं डालनी, वैल्यूज अपने को मेन फंक्शन से पास करनी है, नेम की इसकी। समझ में आया कुछ, अब क्या करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल रहा हूँ ना मैं, ये स्टैटिक नहीं डाल चाहता, मेन यस फंक्शन सर। डालना चाहता हूँ। तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, पहले वो वैल्यूज यहाँ पे अपन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन करेंगे, तो यहाँ पे मैंने बताया था वैर लगता है यहाँ पे। ठीक है ना, यस सर। चाहो तो नेम अलग रख सकते हो यहाँ पे, जैसे इसका नाम अपन नेम 1 कर देते हैं यहाँ पे, और इसका अपन कर देते हैं वैर पास, और पास को लिख देते हैं स्ट्रिंग। तो ये जो दो वेरिएबल है ना, इनको यहाँ पे पास कर सकता हूँ मैं, नेम 1 कॉमा पास। तो जब मैं अब इसका जब इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ तब यहाँ पे मेरे को फिर पास करना पड़ेगा इनकी वैल्यू, विशाल, और पासवर्ड के अंदर समथिंग कुछ भी। तो ये क्या होगा, पहले पहले तो ये वैल्यू सबसे पहले पहले यहाँ पे जाएंगी इन वेरिएबल्स में। ठीक है, यस सर। फिर ऊपर वाली क्लास में मतलब पेरेंट क्लास में पहुंच जाएगी। तो ऐसे भी डेटा पास किया जा सकता है। क्लियर? यस सर। बता दो भाई, आज की बची है कॉटलिन, आज दिमाग लगा लो, कल से तुम्हारा कोर एंड्रॉइड स्टार्ट हो जाएगा। यस सर, आ गया समझ में। ये बोलते तो आगे। इन नेम और पास को ये जो लिखा है आपने, एक मिनट, नेम 1 और पास को कैसे पास करेंगे, दूसरी क्लास में कैसे देंगे अब इनको? एज ए सिंपल से वैसे पास कर देंगे वेरिएबल्स। ठीक भाई यहाँ ठीक पे जिस नाम से ठीक है वेरिएबल है सर। ना वो यहाँ पे पास कर देंगे इसके कंस्ट्रक्टर में। अच्छा सर, ये ठीक है, पास कर दिए। ठीक है सर। सर
ये मतलब आपने मेन फंक्शन से डेटा पास करा है। हाँ हाँ, पहले सुनो, देखो यहाँ से पहले देखो चाइल्ड क्लास में डेटा आया ये, ठीक है, जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ये, ठीक है। हेलो। यस यस सर, सर, देन यस सर। जो हमारा कंस्ट्रक्ट एमपी जो कंस्ट्रक्टर था वहां पे चला गया, मतलब मेन ये क्लास हाँ, पेरेंट क्लास मेन में, मेन और वहां फंक्शन से से जो डाटा पहले हमने कंस्ट्रक्टर में आया, डेटा। मतलब चाइल्ड क्लास में आया, चाइल्ड क्लास फिर पेरेंट जी क्लास जी में गया, सर, और फिर उसके बाद पेरेंट क्लास का फंक्शन लगा के अपन यस ने सर, शो और करवा वो दिया, रिटर्न हो गया। यस सर। ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस वैल्यूज पास करनी चाहिए, यही है, ठीक है। सर वैसे यस एक सर। सवाल था, जो रियल टाइम कोडिंग होती है, रियल लाइफ कोडिंग जो हम्म। मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी में होती है, वो तो इस तरह से नहीं होती ना। मतलब वो तो कोड्स हमारे पास, या फिर चैट जीपीटी या स्टैक ओवरफ्लो, वहां से हर चीज ली जाती है। मतलब रियल टाइम कोडिंग तो यही होती है ना। उस पर आते हैं ना अभी यार, अभी अभी ये थोड़ा बता दे, उस पर आते हैं ना, मतलब होता तो कुछ कुछ ऐसा ही वहाँ पे। एमवीवी में आर्किटेक्चर अभी यूज करते तो वहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। एमवीएमएस। हम्म। चैट जीपीटी भाई मतलब लोगों के लिखे हुए कोड को ही दे रहा, मतलब कि बस न्यू क्रिएट नहीं और करता उसके वो उसके तुम टेंशन, उसी कोड को। मैं तुम्हें देखो सारा कुछ यूज करना सिखाऊंगा, तुम्हें स्टैक ओवरफ्लो भी यूज करना सिखाऊंगा, चैट जीपीटी भी सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। पहले 1 महीने मैंने क्या कहा था कि अपन खुद का कोड लिखना सीखेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं बताऊंगा उतना ही कोड लिखेंगे। दूसरा महीने से अपन 50 जगह पे जाना सीखेंगे, ठीक है। यस सर। तीसरे महीने में तुम खुद सर्च कर रहे होगे, चौथे महीने के अंदर तो बस तुम खुद ही कर लिया करोगे, ऐसे आता है फ्लो, ठीक है। यस सर। अब देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं। देखो कंस्ट्रक्ट इसके इनहेरिटेंस के टाइप तो कई और भी होते हैं, ठीक है, बट वो मैं ज्यादा टच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एंड्रॉइड में अपने ये एक ही काम में आता है, मतलब मैक्सिमम टाइम, ठीक है। ओके सर। अब एक चीज बताता हूँ मैं, कभी कभी, अब ये चीज थोड़ी सी टेक्निकल, इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझना, ठीक है ना, इतना ज्यादा इसमें थ्योरेटिकल कुछ है नहीं। सपोज करो, ये जो शो डेटा फंक्शन है ना, मतलब ये चीज बहुत जगह देखोगे एंड्रॉइड में, इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो ये भी नहीं बताता मैं, क्योंकि एंड्रॉइड में मैक्सिमम ये, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो एंड्रॉइड के अंदर हमेशा आने वाली है, हर बार आने वाली है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, चाहो तो डायरेक्ट यूजर का भी यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, वो तो सिंपल होता ही है, ठीक है, वो तो हो ही जाता है। अब समझना, यस सर। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं पेरेंट क्लास के अंदर जो कि अपन चाहते हैं कि जो इसको चाइल्ड क्लास इनहेरिट करे, उसके अंदर मस्ट वो फंक्शन बनाना, मतलब चाइल्ड क्लास में वो फंक्शन बने ही बने, समझे। यस सर। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि हो ही हो, जैसे एंड्रॉइड को जो अपन इनहेरिट करेंगे अपनी ऐप के अंदर, तो एंड्रॉइड यूआई बनाए ही बनाए, जरूरी है ना ये। यस सर। तो कुछ उस टाइप का करना है, देखो कैसे करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसे कर देंगे, इसको फंक्शन की बॉडी नहीं लगाएंगे, ठीक है, और इस फंक्शन के आगे लिख देंगे एब्स्ट्रैक्ट, क्या लिख देंगे, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट। और क्लास से पहले भी क्या लगा देंगे, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ठीक है यस सर। सर। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसमें मिनिमम एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो, ठीक है। ठीक यस है। सर। पर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसकी खुद की बॉडी नहीं होगी, समझे। ठीक है सर। ओके सर। और उसकी बॉडी कहाँ पे होगी, जो क्लास उसको इनहेरिट करेगी, यस उस सर। एब्स्ट्रैक्ट चाइल्ड फंक्शन की बॉडी, क्लास। क्या। चाइल्ड क्लास में होगी सर। हाँ, इसकी बॉडी किसमें होगी। अब यहाँ चाइल्ड पे आएंगे क्लास। तो यहाँ पे एक एरर आ रही है, इस पे होल्ड करोगे तो ये बोलेगा इंप्लीमेंट मेंबर्स, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कि एक फंक्शन है जो कि इसकी पेरेंट क्लास में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, इसको यहाँ पे शो बनाओ, ठीक डाटा है। फंक्शन। तो ये भैया एक ऐसी चीज है जो एंड्रॉइड में सबसे ज्यादा देखोगे, किसी भी क्लास को अपन एंड्रॉइड में इनहेरिट करेंगे तो वहाँ पे ये एरर आएगी, यहाँ पे इसके ऊपर जाओगे तो फिर ऐसे एक 3-4 फंक्शन बन के आएंगे, ठीक है। यस सर।
सर एक बार वापस से रिपीट कर दो। देखो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन समझ में आ गया क्या होता है? हाँ उसमें मेथड ले लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है वो जरूरी होता है चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करना, ठीक है, मतलब उसका बनाना, सेम नेम का फंक्शन सर बनाना। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे है। एक बात बताइए सर, एक हम्म, बात बताइए सर, मतलब कि इसका यूज क्या हुआ? देखो ठीक है, समझ गए कि एक फंक्शन हम जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनावांगे हम्म, वो जरूरी हो जाएगा, अगर इनहेरिटेड हेरिट करा हम्म, उसने तो जरूरी है उस फंक्शन भी बुलावा हम। हम्म। लेकिन अगर उस फंक्शन की हम बॉडी नहीं देते तो फिर फायदा क्या? मतलब कि वो देखो फंक्शन की बॉडी तो यहाँ पे यहाँ पे बॉडी नहीं देगा, एब्स्ट्रैक्ट लगाने का मतलब हो गया जो क्लास इसको इनहेरिट करेगी वो इसको सेम नेम का फंक्शन विद बॉडी बनाएगी बनाएगी, ठीक है। अच्छा सर। विशाल, अब मेरा एक क्वेश्चन है। विशाल सर हाँ मेरा एक क्वेश्चन हाँ है। हाँ सो हाँ हाँ, लेट्स से इस फंक्शन का पर्पस था डेटा शो करने का, बट अब राइट। हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, हम्म और हमने इसको चाइल्ड में कॉल कर रहे हैं, तो हम हम्म। शो डेटा हम इंसर्ट भी तो करवा सकते हैं फिर, क्योंकि सॉरी। इसका कुछ बॉडी नहीं है, इस फंक्शन का कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। तो लेट्स से इस फंक्शन का पर्पस था डेटा शो करने का, ठीक है, राइट। बट चाइल्ड में फिर हम उसको एडिट करके डेटा इंसर्ट भी तो कर सकते हैं। या दैट कैन बी डन, बट एब्स्ट्रैक्ट आपको सिर्फ ये बोलता है कि सेम नाम से और सेम रिटर्न टाइप से आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, Okay. ठीक है। अब देखो इसका सिंपल में मीनिंग समझ लो, यहाँ पे फंक्शन का नाम है शो डेटा, इट मींस ये डेटा शो करने का काम आएगा, राइट। यस सर। तो ये क्या हो गया, कोड स्टैंडर्ड हो गया कि ये फंक्शन डेटा शो करने का काम आएगा। ऐसे तो मैं वेरिएबल का नाम का जो नेम है, वेरिएबल नेम, वो चाहे पासवर्ड रख दूं उसमें मेरा नेम स्टोर करवा दूं, मना करेगा कि वेरिएबल? यस सर। ना मना ना नहीं करेगा, को नहीं करो, वो तो मना तो नहीं। यस सर। तो सेम चीज यहाँ पे है कि ये वेरिएबल का नाम प्लस में इसका रिटर्न टाइप क्या करना चाह रहे हो इस फंक्शन से वो बता रहा है। अब उस फंक्शन में अगर आप कुछ और कोड कर दो वो टोटली आपके ऊपर है। तो अब ये तो हो गया ना कि आप अपने हिसाब से कुछ भी कोड लिख दे रहे हो, मतलब कोड स्टैंडर्ड ऐसे लाइक होता है। लाइक स्टैंडर्ड यूज फॉलो क्या हुआ करने के सर लिए कि फिर इस लाइक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का? बताता हूँ ये यूज पे आता फंक्शन हूँ। कॉल होगा तो लाइक यही हम उसमें मेथड लिखेंगे, राइट। इसका यूज आपका होता है जैसे मान लो आपको किसी लिस्ट में डेटा शो करवा रहे हो, कभी फोन देखा है उसमें खूब सारे गाने आते हैं अपने पास, यस सर। वो स्क्रॉल करते हुए जाते हैं उसमें खूब सारे गाने आते हैं, खूब सारे गाने। यस सर। तो एंड्रॉइड के अंदर एक ऐसी क्लास है, उसको अपन देखेंगे आगे, उसमें ना ये फंक्शन लिखा हुआ है कि जब भी आपको वो लिस्ट, उस टाइप की लिस्ट शो करवाना है तो ये क्लास को आपको इनहेरिट करना पड़ेगा जो कि आपको ऐसी लिस्ट दिखाए, ठीक है। यस सर। तो जब भी उस क्लास को आप एक्सटेंड करोगे तो आपके पास वो फंक्शन आपको लिखना जरूरी होगा, कितना डेटा, कितना मतलब कितना आइटम्स आपके आएंगे लिस्ट के अंदर। एमुलेटर पे समझाओ। हाँ जी सर। एमुलेटर पे समझाता हूँ एक बार। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन एक से ज्यादा हो सकते हैं याद है, वो हो एक सकते हैं। क्लास में? हाँ मिनिमम एक होना चाहिए। और मुझको एक बात बताओ, आप में से किसी ने उसको मैसेज किया है? क्या सर? अब वो 14 साल का बच्चा कौन है हमारे पास, क्या नाम उसका, नाम भूल गया, विवेक को। कोई फायरबेस का कुछ पूछ रहा था क्वेश्चन, इफ यू रिमेम्बर अपने ग्रुप में, उस बंदे ने पता नहीं। उसको मैसेज किया, उसको मत करो अभी, वो किसी बड़े प्रोजेक्ट पे है हमारे। सो यू नो अभी वो टॉपिक आने तो मैं ही बता दूंगा तुम्हें। सर मैंने पूछा था फायरबेस वाला क्वेश्चन तो, बट मैंने तो मैसेज नहीं किया किसी के पास भी सर। नहीं, उसके पास किसी और ने किया है, ओके। मतलब बता रहा हूँ, फायरबेस से रिलेटेड कोई से कुछ क्वेरी पूछ रहा था। सूरज से नंबर लिया उसने, देखो।
यूट्यूब के अंदर लिस्ट आ रही है ना, ये लिस्ट आ रही है ना, देख रहे हो ना ये शॉर्ट्स की। यस सर, तो अब आपको ये लिस्ट शो करवानी है। यस सर। तो इस लिस्ट की कोई फाइनाइट साइज तो होगी ना, इतना इतना बड़ा लिस्ट होगा, इतने हाँ इतने इसमें शॉर्ट्स आएंगे, ठीक है, वो ऐड हो जाते हैं, उसकी नहीं बात करूँ, लेकिन पहले एक साइज होती है ना कि इतने एटलीस्ट आएंगे सबसे पहले पहले। हाँ, मान लो इन्होंने ये स्क्रॉल कराएंगे, मान लो 10 ही हैं, और फिर ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद फिर ओवरलोड हो जाए मान हाँ लो। ठीक है, ये 10 थे। हाँ, अब फिर ओवरलोड हो तो जाएंगे। सुनो, हाँ इसकी हाँ, 10 साइज है। तो ये यस जब सर, जब बंदा ये फंक्शनलिटी अपनी ऐप में डालेगा शॉर्ट्स वाली, यस सर, ये जब लिस्ट डालेगा, तो जब वो उस क्लास को यस एक्सटेंड करेगा जो कि एंड्रॉइड में पहले से है इस टाइप के डेटा शो करवाने की, तो यूजर यस स्पेसिफाई करेगी उसका कितना, मतलब वो होगा एटलीस्ट कितने उसकी लिस्ट की साइज होगी। तो एक नेसेसिटी है ना फंक्शन की। यस सर। भाई तू बता मेरे को कितना तो डेटा, नहीं तो वो तो डाले ही नहीं, अब कितना डेटा आना है एक बार के अंदर स्क्रीन के ऊपर, एंड्रॉइड को पता ही नहीं है। हाँ, ये बात है। ऐसा कुछ करना हो तो स्ट्रिंग फंक्शन बना, तो ऐसा बहुत जगह होगा, एंड्रॉइड में भी तो आए हैं अभी। जब ऐसा करेंगे ना, इतनी चीज इतनी बार आएगी कि रट जाओगे इसको, तो एक्चुअली में बताऊं तो। ठीक है, ठीक, ठीक है सर। अब यहाँ पे अपन इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, तो यहाँ पे एरर से आ रहे हैं, तो इसके ऊपर होवर करेंगे, इंप्लीमेंट मेंबर्स करेंगे, और इस फंक्शन को अपन यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे। तो इसमें सिंपल सा अपन प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट नेम एंड डॉलर पासवर्ड। ठीक है, ये रिटर्न करेगा, यहाँ से ये प्रिंट नहीं करके ये करेगा रिटर्न। क्योंकि ये यहाँ से कॉल हो रहा है ना। यस ठीक है, आगे आउटपुट। अब यहाँ पे कुछ और दिख रहा, तो मैं ओवरराइड करके कुछ आ रहा है, ओवरराइड। यस सर, तो किसी नाम से फंक्शन अगर पेरेंट क्लास में है और सेम नेम का फंक्शन अगर अपन चाइल्ड क्लास में बनाते हैं, तो वो ओवरराइड फंक्शन होगा। समझे? ओके सर, तो उसको बोलते हैं ओके सर, ओवरराइडिंग। लास्ट क्लास में भी पूछा था ओवरराइडिंग क्या होती है। तो जो फंक्शन पेरेंट क्लास में भी है और चाइल्ड क्लास में भी है, दोनों का नेम क्या है, सेम है। तो ध्यान रखना, दोनों क्लासेस के अंदर सेम नेम से फंक्शन हो सकता है विद सेम आर्ग्यूमेंट सेम डेटा टाइप। ठीक है, ओके सर, तो ये भी चीज ध्यान रखना। कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे लिए असाइनमेंट है यहाँ पे, जो तुम्हें करनी है। मैंने तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया है एक ही, ठीक है। तुम्हें दो ओके, नंबर ऐड करने का नॉर्मल फंक्शन बनाना है, पेरेंट क्लास में भी चाइल्ड क्लास में भी, ठीक है। ओके सर, फिर तुम्हें क्या करना है, दोनों क्लासेस के अंदर अलग अलग स्टेटमेंट प्रिंट करना है, द सम ऑफ दीज टू नंबर्स, और लाइक यू कैन सी, मतलब कुछ भी अलग अलग स्टेटमेंट में दिखाना है कि भाई सम हो रहा है, ठीक है, नंबर्स का। तो तुम देखोगे कि सेम नेम का फंक्शन है, तो वो किसका कॉल होगा, चाइल्ड क्लास का कॉल होगा फंक्शन, ठीक है। और अगर तुम्हें पेरेंट क्लास का कॉल करना, तुम्हें लगाना पड़ेगा सुपर डॉट, फिर उस फंक्शन का नाम, उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। बताओ भाई। यस सर। ओके सर, यस सर। देखो इश्यू आएगा, इसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, कोई बात नहीं। अगर किसी को कोई नई चीज नहीं तो संडे को अपन एक्स्ट्रा कर लेंगे। बट अभी से मैं तुम्हें ना थोड़ा बहुत असाइनमेंट दे रहा हूँ, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस अब होना स्टार्ट हो जाए। सर वेरिएबल भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्या? वेरिएबल भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, आवाज नहीं आ रही। वेरिएबल भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं। वेरिएबल्स एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, सिर्फ फंक्शन होता है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ओके सर, अब एक और चीज होती है जिसका नाम है इंटरफेस। तो इंटरफेस भी सेम इसी तरीके से बनता है, एब्स्ट्रैक्ट इसकी तरह ही, क्लास के थ्रू ही। वे एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया ना, इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया, तो यस सर, इंटरफेस भी ऐसे बनता है, सेम ही होता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो उसको नहीं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक समझ में आ गया तो अपना काम इसी में हो जाएगा, ठीक है।
मतलब ऐसा नहीं छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैं कवर करूंगा, ठीक है। बट अभी ना इतनी कॉटलिन सिखाने में ताकि मैं एंड्रॉइड स्टार्ट कर दूं, ठीक है। सर एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस में यूज होगा ना? हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसको जिससे इनहेरिट करोगे ना, जिस क्लास जिस उसकी चाइल्ड क्लास बनाओगे उसके अंदर मतलब उसका ये फंक्शन वगैरह ये यूज करना पड़ेगा। बाकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो ऑब्वियस चीज उसको इनहेरिट करना ही करना पड़ेगा, तो इनहेरिटेंस के केस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास आएगी, ठीक है। ओके सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी क्या नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक है। अब देखो तुम्हें अब बड़ी कमाल की चीज बताता हूँ मैं नेम को और पासवर्ड को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ ना, लेकिन अगर मैंने इनके नाम के आगे क्या लगा दिया, प्राइवेट, क्या लगा दिया, प्राइवेट। तो देखो इसमें नेम में एरर आने लग गई है। यस सर। तो ध्यान रखना आप, प्राइवेट सिर्फ उसी क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है, उसके बाहर कहीं पे भी एक्सेसिबल नहीं है। जो प्रोटेक्टेड होता है ना, एक और होता है प्रोटेक्टेड, क्या होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड, खुद क्लास में और उसको जो क्लास इनहेरिट करेगी उसके चाइल्ड क्लास में, इन दोनों में ही एक्सेसिबल होता है, बाकी उसके अलावा और कहीं एक्सेसिबल नहीं होता है। और पब्लिक तो पता ही, पब्लिक तो सब जगह होता है, ठीक है। ठीक है सर। एक और होता है कॉटलिन में जिसका नाम है इंटरनल, क्या नाम है, इंटरनल। नया इंटरनल। वर्ड है तो। हाँ ये इंटरनल नया है। इंटरनल आपके नहीं समझ में आएगा अभी, क्योंकि इंटरनल समथिंग लाइक कि ये एक पैकेज में यूज होगा दूसरे पैकेज में नहीं जा सकता, ये तो पैकेज वाली कहानी आ जाती है, तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ ही दो, बेटर तो यही रहेगा, क्योंकि पैकेज अपने यहाँ पे बन नहीं रहा अभी अपना, ठीक है। यस सर। तो ये तीन अपने को याद रखने। ओके पब्लिक सर। बाय डिफॉल्ट होता है, सब जगह एक्सेस कर सकते हो, मेन फंक्शन में भी ऑब्जेक्ट का नाम लगाया उसको एक्सेस कर लिया, कर रहे थे ना पहले ये। यस सर। इसके अलावा पब्लिक पब्लिक हो गया, प्राइवेट सिर्फ उसी क्लास में चलेगा, उसके बाहर नहीं चलेगा। प्रोटेक्टेड उस क्लास में और उसको जो क्लास इनहेरिट करेगी उसमें चलेगा, ठीक है। यस सर। सर पब्लिक है जो वो दूसरे पैकेजों में भी जा सकता है हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, पब्लिक वाला जा सकता है। ओके ओके। अब समझ रहे हैं यहाँ पे बड़ी कमाल की चीज। यस सर। अब इनहेरिटेंस तो समझ में आ गया था ना अभी। सर हम्म इनहेरिट में जैसे हम क्लास को इनहेरिट करते हैं, मल्टीपल क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं क्या? हाँ, मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकता, तो उसका एक क्लास कोई इनहेरिट हो सकता, उसका ऑल्टरनेट इंटरफेस होता है अपने पास, बट इंटरफेस के बारे में अभी ये कहा जाता है कि आप मत इनहेरिट करो एक से ज्यादा। नए जो कोड स्टैंडर्ड्स है ना, जी उनके हिसाब से नए कोड स्टैंडर्ड्स ये बोलते हैं कि आप एक क्लास बनाओ, पेरेंट क्लास, किसी भी टास्क से रिलेटेड इंटरफेस बना लो। अब तक क्लास और इंटरफेस काइंड ऑफ सेम ही होते हैं, पता ही ना आपको। हेलो, यस सर। यस इतना सर। तो पता नहीं। तो ये दोनों काइंड ऑफ सेम होते हैं, तो हल्का सा डिफरेंस होता है, उसको भी नहीं कवर कर रहे हैं। तो नए जो कोर्स स्टैंडर्ड्स है वो ये बोलते हैं कि आपको 50 तरीके क्लास ना बना के एक स्टैंडर्ड क्लास बनानी है, उसको बोलते हैं रेपोजिटरी क्लास। क्या बोलते हैं, repository class. रिपोजिटरी क्लास में आप जाओगे और उसके अंदर आपके जितने भी फंक्शंस है ऑल टोटल सारों को वहां पे डिफाइन करोगे और फिर उसको एक्सटेंड करोगे सिर्फ एक क्लास को। उससे कोड की क्लीननेस बढ़ेगी। ऑब्वियस ही चीज, अगर आपको कहीं से अगर दो जगह से आपको अगर इनहेरिट करके कुछ लाना है, वो जगह क्यों जाना है, मेरे को एक बात बताओ, कोड की क्यों कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करनी है, एक लगो अंडरस्टैंडेबल भी हो, राइट। यस सर। तो यस सर। 2017 के अंदर गूगल कर लेना चाहो तो इस चीज को, 2017 के अंदर गूगल सामने खुद आया था, उसने कुछ कोड स्टैंडर्ड्स रिकमेंड करे थे अपने को कि ये कोड स्टैंडर्ड्स हैं, तो मैं उनके हिसाब से चीजें बता रहा हूँ ज्यादातर, तो ठीक है। यस सर। उसके अलावा मैं आपके साथ बैच 4 की रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा आज, ठीक है, इसकी ओके कॉटलिन की, ओके। एक बार उनको भी गो थ्रू करना जब टाइम मिले,
क्योंकि कॉटलिन आज खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। कुछ कुछ चीजें वहां पे भी मैंने बताई, कुछ और एक्सप्लेनेशन मैंने वहां पे दी है, तो आपको और कंपाइल डिटेल्स मिले, ठीक है। ठीक सर। अब देखो, इतना तो सब जगह पढ़ते हैं। कॉटलिन में एक क्लास होती है अपने पास, जिसका नाम है डेटा क्लास। क्या नाम है? डेटा क्लास। अब देखो, डेटा क्लास किस चीज की डेटा क्लास बनाऊं यार मैं? कोई छोटा सा एग्जांपल दोगे कि किस चीज की एक क्लास बनाई जाएगी जिसमें छोटा सा डेटा अपन कंटेन करे? सॉन्ग्स की। स्टूडेंट नहीं, सॉन्ग ले लेते हैं ना। देखो, सॉन्ग है, टाइटल और साइज ले लो सर बस। हाँ, 2-3 चीजें। अब देखो, नॉर्मली अगर अपन करते हैं तो क्या लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, टाइटल, साइज, एल्बम, पता नहीं 2-3 यहाँ पे वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है। यस सर। अब जनरली ये जो क्लास है कहाँ काम में आती है? सिर्फ डेटा को रखने के लिए, इसी काम में आएगी ना यस सर। भाई। एक सॉन्ग का डेटा क्या है? बस उसको रख सके अपन संभाल के, जैसे यूजर की इन्फॉर्मेशन अभी अपन संभाल के रख रहे थे ना, वैसे सॉन्ग की इन्फॉर्मेशन संभाल के रखनी है। यही तो काम है ना इसका। यस सर। तो अगर आपको कुछ ऐसा काम करना है, सिर्फ यूज क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, सिर्फ संभाल के रखनी है, तो उस केस में आप बनाओगे, इस क्लास का एक वर्ड लिखोगे जिसका नाम है डेटा। क्या लगाओगे? डेटा। और डेटा का मतलब होता है कि ये क्लास सिर्फ डेटा कंटेन करेगी। तो कॉटलिन इसके अंदर कुछ ऑप्टिमाइजेशन लगाते हैं इंटरनली, जिसकी हेल्प से क्या कंटेन करती है, मतलब डेटा को ये हैंडल अच्छे से करती है, ठीक है। ओके सर। अब डेटा क्लास की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर आप वेरिएबल्स नहीं बना सकते, इसमें सिर्फ आपको सीधा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और इसके अंदर वैल्यूज भेज देनी है, क्योंकि डेटा होल्ड करने के काम में आती है। इसमें डेटा शो, प्रिंट वगैरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये डेटा होल्ड करने के काम आती है। तो इसे गाने का पैच ना पैच भी कर सकते हैं सर डेटा को? हाँ, फैच तो कर ही सकते हैं ना यार, जब डाला है तब शो तो कर ही सकते हैं यार। ओके। टाइटल हो और गया, उसके अलावा अपडेट वगैरह सर, डिलीट? वो भी कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के डेटा को होल्ड करने का काम आती है क्लास, ऑपरेशन वगैरह के लिए नहीं। मतलब स्टैंडर्ड है, ये कर तो सकते हो यार। मतलब जो कहा जाता है ना इस क्लास के बारे में, क्यों इसको यूज करना है, यस सर। वो सर ये जैसे है। कि सर जैसे हम रिसाइकलर व्यू जब यूज करते हैं तो उसके अंदर मॉडल क्लास बनाते हैं, तो उसकी जगह ये यूज कर सकते हैं आराम से? यही तो यूज करनी है। ओके ओके। वो डेटा रखने की तो काम में लेते हैं ना, यस सर। तो वहां पे यही यूज में लेनी है, रिकमेंडेड यही, तभी तो बता रहा हूँ ये वाली कि- आसान है सर फिर। हाँ। अब इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डेटा क्लास बन गई, यहाँ पे आओ, कुछ मत करो। मेन फंक्शन में आने के बाद इसी को रख रहा हूँ, यूजर एक्सटेंड को रख रहा हूँ, मैं इसी में कर रहा हूँ, ठीक है ना। वेरिएबल बनाया वेर सॉन्ग इक्वल्स टू सॉन्ग, और यहाँ पे ड्यूरेशन को यार स्ट्रिंग में ले लो यार, वो मुझे पता है इंटीजर में आएगी, लेकिन अपने स्ट्रिंग में ले लो यार। नेम ड्यूरेशन 3.22, 40 मिनट का गाना। आर्टिस्ट का नाम बता दे। सिर्फ कवाली हो सकती है। लता जी रहता, आर्टिस्ट का नेम सही। नेम एंड ड्यूरेशन 40 की बात कर। अब यहाँ पे आते हैं, प्रिंट करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को, तो प्रिंट करते हैं अपन, यहाँ पे आते हैं प्रिंट एलन सॉन्ग डॉट वैल्यूज अपने पास आ रही है, नेम ड्यूरेशन आर्टिस्ट और समथिंग समथिंग, सारी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, प्रिंट करवा सकते हैं इनको। यस सर। अब देखो इस क्लास में क्या होता है, इस क्लास में एक चीज होती है, मैंने अगर डेटा को प्रिंट करवाया ना सिर्फ सॉन्ग को, तो देखा पूरा सॉन्ग का वो आ गया। नहीं, पहले सिर्फ इन्फॉर्मेशन आती थी, वो एक कुछ आता था, उसका ऑब्जेक्ट नेम आता था, कहाँ पे स्टोर्ड है ये, याद है ना। यस सर। और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक पूरा डेटा आ रहा है। तो डेटा क्लास की ये प्रॉपर्टी होती है, जब डेटा क्लास को प्रिंट करवाते तो डेटा का वो एक पूरा पूरा ऑब्जेक्ट भेजता है कि ये डेटा है मेरे अंदर, ठीक है। यस सर। यस सर। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं डेटा क्लास के अंदर, कुछ और भी फंक्शनलिटीज होती है, जैसे डॉट कॉपी लगा दिया ना इसके अंदर, तो पूरा पूरा डेटा कॉपी कर देगा ये किसी और वेरिएबल में, वहां पे चाहो तो है ना उसको रख सकते हो। और कुछ एक आध वैल्यू चेंज करनी है तो उसको यहाँ पे है ना,
यहाँ पे पास कर सकते हो। जैसे नेम आपको चेंज करना तो नेम इक्वल्स टू में कुछ पास कर दिया और बाकी इन्फॉर्मेशन पुरानी कॉपी हो जाएगी। तो डेटा क्लासेस इन सब कामों काम आती है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। अब देखो एक बड़ी तगड़ी चीज बताता हूँ, कलेक्शंस बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? कलेक्शंस। लास्ट टॉपिक ऑफ कॉटलिन। ठीक है, ओके सर। सर इसके बाद एंड्रॉइड स्टार्ट है फिर? सीधा एंड्रॉइड स्टार्ट है इसके बाद। ओके सर। और जिस दिन मैं बैकएंड स्टार्ट करूंगा ना एंड्रॉइड में, जिस दिन मतलब सर। कोड लिखना स्टार्ट करूंगा, उस दिन तुम्हें, अब तक अगर तुमने प्रोग्रामिंग मेरे से डाउट नहीं पूछे हैं तो उस दिन फिर तुम सारे के सारे पूछोगे सर ये कैसा है, वो कैसा है। तो पूछ लेना। अभी मैं रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर दूंगा उस बैच की भी, सो दैट आपको और कंटेंट मिल जाए पढ़ने के लिए। क्योंकि एंड्रॉइड पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, ओके सर। मेरे को ना गानों की लिस्ट बनानी है एक स्क्रीन पे शो करवाने के लिए, समझे? तो उसके लिए एंड्रॉइड में अपने को कुछ एक तो अरे बना सकते हैं। ठीक है, यस सर। जैसे एक बनाते हैं वेर एरे ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है, एरे ऑफ सॉन्ग्स इक्वल टू, यहाँ पे था एरे ऑफ, था ना, एरे एरे ऑफ। ठीक है, ये रहा एरे ऑफ। तो किस चीज का एरे बनाना है? यहाँ पे अपन जैसे मान लो पास कर दे, सॉन्ग को पास कर दे कि सॉन्ग जो क्लास है ना उसका एक ऑब्जेक्ट बना दे, मतलब उसका वो बना ले एक एरे बना ले। ठीक है, सॉन्ग टाइप का। तो ये इसका टाइप कोई क्लास भी हो सकती है। ये पास कर दिया और कॉमा लगाया यहाँ पे, दो मैंने क्लास ही डाल दी एरे के अंदर। तो अभी एरे का टाइप क्या है? सॉन्ग क्लास टाइप एरे का टाइप। ठीक है, क्या हुआ? ऊपर से गया क्या? ठीक है सर। थोड़ा थोड़ा। देखो इसको प्रिंट करवाते हैं। सबसे अच्छा तरीका प्रिंट करके देखो उसमें क्या गया। ठीक है ना, प्रिंट एल एन आई टी। एरे के अंदर ये दो चीजें गई हैं। तो एरे का पहला एलिमेंट क्या है? एक क्लास है। क्या है? एक क्लास। और दूसरा एलिमेंट भी क्या है? एक क्लास। तो पहले अपन अरे बना रहे थे स्ट्रिंग का, नंबर का, इनका अरे बना रहे थे ना। यस सर। तो अब किसका अरे बना दिया? पूरे के पूरी एक क्लास का अरे बना दिया। ठीक है, सर बट एरे में तो सेम डेटा टाइप के एलिमेंट स्टोर होता है ना। हाँ तो सॉन्ग सेम नहीं है क्या? सॉन्ग एक डेटा टाइप ही तो है सॉन्ग ना। क्लास। अच्छा, तो सॉन्ग लाइक क्लास का एक दूसरा करवा दिया फिर। दूसरा कोई क्लास में यूज नहीं करता, यहाँ पे नहीं सिर्फ नहीं, मैं सॉन्ग क्लास ही यूज कर पाऊंगा ना। हाँ सॉन्ग क्लास यूज कर सकते हो। दूसरे को वेरिएबल ऐड करो तो क्या? दूसरा कोई टाइप ऐड करो तो एरर आएगा, एरर आएगा। जैसे ये है यूजर क्लास, एक बार तो मैं तुम्हें यूजर क्लास ऐड करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे एरर आने लग जाएगी। जाते हैं इसके अंदर, यहाँ पे ना एक, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा अच्छे से दिखे। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे यूजर ऐड कर देता हूँ। एरर आने लग गई, देख लो भाई। क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट भी हटा देते हैं। चलो, ये यूजर क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन इसमें नहीं है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जब इसको रन करेंगे अपन, तो यहाँ पे इसका क्या दे रहा है? ये एड्रेस दे रहा है। तो ये भाई रुकना एक सेकेंड। वेरिएबल सॉन्ग की टाइप ओके ओके टाइप ओके। फाइल ये नहीं हो गई है पहले हाँ हाँ सॉन्ग हाँ क्लास हाँ में हाँ 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 हाँ। सर उसकी टाइप प्रिंट करना वेरिएबल सॉन्ग की टाइप, हाँ टाइप स्पेसिफाई करने के बाद हो जाएगा। टाइप अगर इसका डाल देना यहाँ पे,
ऐसे टाइप डाल दें इसके अंदर, तब काम हो जाएगा, तब चलेगा। लेकिन अभी इसका बताता हूँ मैं, इसका ना एडवांस तरीका बताता हूँ, क्योंकि एरे अपना यहाँ पे पढ़ना मकसद नहीं है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका टाइप एनी टाइप हो जा रहा था, किसी भी टाइप का डेटा होल्ड कर पा रहा है ये, ठीक है। लेकिन अरे के अंदर ओके सबसे सर। बड़ी दिक्कत मैंने उस टाइम पे बताई थी, अरे के अंदर डेटा ऐड या रिमूव नहीं हो सकता है, ठीक है। नया डेटा अपडेट नहीं हो सकता एक बार करने के बाद, कि आप एरे लिस्ट के अंदर एरे ऑफ सॉन्ग्स में आके ऐसा कोई गाना नया ऐड नहीं कर सकते उसके बाद। लेकिन एक्चुअल में ऐसा थोड़ी होता है। एक्चुअल में तो अगर गाने हैं अपनी लिस्ट में एक बार आ रहे हैं, तो अगर बीच में कोई और गाना डाउनलोड हो गया तो वो भी उस लिस्ट में शो करता है अपने को। यस सर। तो वैसा कुछ करने के लिए आपको बनानी पड़ती है एरे लिस्ट। क्या बनानी पड़ती है? एरे लिस्ट। क्या बनानी पड़ती है भैया? एरे लिस्ट। एरे लिस्ट। एरे लिस्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो ना, मतलब उसमें गाना ऐड रिमूव सारा कुछ किया जा सकता है मिड के अंदर भी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है एरे लिस्ट ऑफ, दो फंक्शन दिख रहे हैं एरे लिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे अब देखना, ये वाला अगर मैं करूंगा ना ऐसे वाला, तो इसके अंदर तो मैं डायरेक्टली ऐसे कैसे कर सकता हूँ ऐड एक गाना। ये कर देता हूँ अभी इसमें पहले, एक मैंने किया, ठीक है। और उसके बाद में नीचे आता हूँ, एरे के अंदर में यहाँ पे टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं चाहो तो, बट यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अब इसमें तो सेम है, बस यहाँ पे एरे ऑफ की जगह एरे लिस्ट ऑफ लगा दिया, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं आया, राइट। सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। लेकिन अब डिफरेंस अब आएगा, एरे लिस्ट ऑफ डॉट में ऐड कर सकता हूँ इसमें कोई भी गाना। तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? गाना ऐड ऐड कर कर सकते सकता हैं हूँ। तो मैं एक नया सॉन्ग इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता था। प्रिंट करवाने के बाद मैं चाहूँ तो इसके अंदर से गाना एक रिमूव भी कर सकता हूँ, जैसे आपने डिलीट के ऊपर क्लिक किया तो रिमूव हो जाए कोई गाना, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए आपको क्या रिमूव करना है वो आप यहाँ पे पास करोगे, ठीक है। कि ये पर्टिकुलर चीज मेरे इसमें से रिमूव कर दो, ठीक है। अरे ठीक है। सर। यस यस सर। एक होता है एक होता है रिमूव एट। क्या होता है रिमूव एट? किस पोजीशन का आपको रिमूव करना है। जैसे रिमूव एट होता है, रिमूव एट आप पे इंडेक्स पास करोगे, किस इंडेक्स का आपको रिमूव करना है। जैसे मान लो मैंने 2 इंडेक्स का रिमूव किया, इसमें 2 है नहीं, चलो 1 डाल लेते हैं, 0 1, और यहाँ पे नेम 1 इसका डेटा है। तो अब अगर इसको आपको रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले पे तो नॉर्मल डेटा अपना प्रिंट होगा अपने पास, ये प्रिंट हो गया। अब अगर इसके बाद अगर एक बार और मैं रिमूव करने के बाद और अगर इसको प्रिंट करवा दूं, तो तुम उसमें देखोगे कि इस बार मेरे को सिर्फ ये एक ही नाम मिला है दोबारा वाले में, ठीक है, क्योंकि इसने रिमूव कर दिया इंडेक्स नंबर 1 वाले को। यस सर। तो इस तरीके से एरे लिस्ट के अंदर डेटा क्या होता है, वेरी करता है, इसमें रिमूव वगैरह काफी सारी फंक्शनलिटी और आ जाती है, ठीक है। ओके यस सर। अब यहाँ पे अभी अगर इसमें चाहूँ ना मैं, तो इसके अंदर अगर रिमूव करने के बाद एरे लिस्ट डॉट दिखाता हूँ, एरे ऑफ सॉन्ग, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ हाय। तो ये इसमें पहले से तो ऐड ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि इसका रिक्वायर्ड टाइप क्या है, सॉन्ग है। इसमें सिर्फ सॉन्ग टाइप का डेटा ही जाएगा, ठीक है। यस सर। तो इसमें टाइप क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया किस टाइप का डेटा जाएगा, ठीक है। ठीक तो है इसमें आप सर। रैंडम डेटा नहीं डाल सकते, इसमें स्पेसिफाई हो गया कि आप इसी तरीके का डेटा यहाँ पे डालोगे। यस सर। यहाँ पे एक होता है ऐड ऑल, सॉरी। ऐड ऑल क्या होता है कि अगर आपके पास कोई और लिस्ट है पहले की, ठीक है, कोई और, जैसे मान लो सेम टाइप की आपकी कोई लिस्ट पड़ी है जिसमें 10 गाने हैं, और आप उस 10 गानों को इस नई नई लिस्ट के अंदर मर्ज करना चाहते हो, तो ऐड ऑल लिखो और उसके वेरिएबल का नाम लिख दो, सारे सारे गाने ऑटोमेटिक ऐड कर देगा ये, ठीक है। ठीक है सर। अब इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, देखो एरे लिस्ट डॉट इसमें लगाओगे तो बहुत सारे मिलेंगे। देखो ऐड ऑल, ऐड बता दिया ये। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का डेटा प्रिंट करवाना है, क्या करना है, ये तो बता दिया था मैंने, एरे में बता दिया था ना। यस सर। यस सर। तो ठीक है, ट्रिम टू साइज, जैसे मान लो आपके इसके अंदर 20 है लेकिन आपको सिर्फ 10 ही चाहिए इसके डेटा, तो आप ट्रिम टू साइज कर दो, तो इसमें सिर्फ 10 आएगा। ऐड करना बता दिया, ऐड ऑल का बता दिया, रिमूव का मैंने बता दिया। अब इसमें एक रिमूव फंक्शन और अपने पास, ये वाला इंडेक्स वाला, तो ये काम नहीं करता, इसको भूल जाओ। रिमूव
ऐट वाला लगाना आपने तो, ठीक है। ठीक है सर। ये वाला रिमूव जो जिस पे लाइन खिंची हुई आ रही है ना, लाइन खिंची हुई को बोलते हैं डेप्रिकेटेड की, ये पुराना हो गया, काम नहीं करता है। ओके सर। तो ये काम में नहीं, जावा में चलता तो इसलिए है। क्लियर का मतलब होता है कि सारा डेटा क्लियर कर देगा, ठीक है, यस सर। सारा कुछ क्लियर कर देगा। सर साइज वाला रिमूव के साइज इसमें बताएगा। 2 हैं, हम्म। रिमूव के 2 हैं इसमें, तो फिर एक पे ही लगा हुआ काटा तो काटा वाला देखो, ये कौन सा इंडेक्स वाला है, कि पहले क्या होता था कि आप रिमूव फंक्शन के अंदर भी इंडेक्स पास करते थे, रिमूव के अंदर एक रिमूव में तो आप डेटा पास करोगे कि इसको रिमूव कर दो, ठीक है। अच्छा सर। एक रिमूव था अब कि रिमूव रिमूव भी ऐड लगाओ से और उसमें इंडेक्स भी पास कर दो। तो कंफ्यूजन नहीं हो गया कि क्या करना है। इंडेक्स वाला जिसमें तुम्हारा डेटा है 1 2 3 4 5 6 10, ठीक है, मतलब तुमने इंटीजर का बनाया है, ठीक है। यस सर। तुमने एरे लिस्ट इंटीजर की बनाई, उसमें 1 से लेके 10 तक का तुम्हारे पास डेटा है। अब तुम चाहते क्या हो कि तुम्हारा 4th नंबर इंडेक्स में जो डेटा है वो रिमूव हो जाए। तो और 4 फोर्थ पास नंबर करोगे, पर 6 तो तुमने 4 पास किया, ठीक है, रिमूव में क्या पास किया, सिर्फ 4। तो उस केस में कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि यार एलिमेंट 4 जहां पे उसको रिमूव करना है, कि जो इंडेक्स 4 है उसको रिमूव करना है। हाँ हो जाएगा सर। इसलिए कॉटलिन में इसको क्या करते हैं, रिमूव एट। अगर आपको इंडेक्स पे करना हो तो रिमूव एट लगाओ, और आपको कोई एलिमेंट रिमूव करना हो तो डायरेक्ट रिमूव लगाओ, ठीक है। यस सर। यस सर। और क्लोन में क्या करता है कि उसकी कॉपी बना देता है नई वेरिएबल में। कंटेन्स मतलब क्या, इसमें पास करोगे क्या ये चीज ये कंटेन करता है कि नहीं करता, मतलब तुम दूसरा कोई पास करोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 10 है, तो तुम वहां पे 1 डालोगे कि 1 कंटेन करता है कि नहीं करता है, 11 डालोगे कंटेन करता है कि नहीं करता है, ठीक है। यस सर। यस सर। फॉर ईच बता ही दिया। इंडेक्स ऑफ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की इंडेक्स निकालने की, किस इंडेक्स पे, वो बता देगा। इज एम्प्टी, ये बताएगा कि क्या लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं है। क्या रिटर्न करेगा, उनका रिटर्न टाइप भी आगे लिखा हुआ है, बूलियन, कि हाँ एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। तो बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन है जिनको अपन टाइम के साथ सीखते जाएंगे जैसे जैसे काम में आएगा, ठीक है। ओके सर। तो काफी सारे हैं सर। काफी सारे हैं भाई, कुछ ही काम आओगे यार, मतलब कि 10-12 काम आओगे बस। बहुत है भाई, बहुत सारे काम काम में आएंगे काम टाइम के साथ सारे ना सीखेंगे। सर। बहुत सारे आएंगे, जैसे एक होता है कलेक्शन डॉट सॉर्ट, वो भी काम में आएगा जब उल्टे सीधे, देखो डिपेंड करता है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम जिस भी उल्टा सीधे टाइप का एप्लीकेशन बनवाओगे ना मेरे से, या तुम बोलोगे सर ये फीचर और होना चाहिए इसमें, हाँ। है ना, यस तो सर। उतना ही अरे लिस्ट के बारे में या किसी भी चीज के बारे में तुम्हें और उसके वो चीजें बताऊंगा, यार इसमें ऐसे भी करके ये चीज ऐसे करके हो सकती है, वो चीज वैसे करके हो सकती है। वही बात है, जितनी यस सर। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती जाएगी सॉल्यूशन में और उतनी चीजें ऐड होती जाएंगी। यस। तो वही चीज है यहाँ पे। अब आई थिंक ये तो क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। अब एक छोटा सा और टॉपिक मेरे को याद आ गया। अब कोई भी क्या करना है, कोई भी मेरा इस चीज पे दिमाग नहीं खाएगा कि सर ये कौन सा ऑब्जेक्ट आ गया। कॉटलिन में एक क्लास बनती है, क्या बनती है, क्लास। उसका जो नेम होता है ना वो ऑब्जेक्ट ही होता है। मतलब वहां पे क्लास नहीं लिखते, सीधा ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। यस सर। तो वो ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप एक कोई भी जैसे मान लो अगर आपको एक क्लास है, जैसे यूजर क्लास है अपनी, इसका आधा डेटा आपको कहीं और यूज करना है और आधा डेटा कहीं और यूज करना है, ठीक है ना। यस सर। उस केस में अपन क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऐसा वाला ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, और न्यू के अंदर कॉटलिन क्लास स्लैश फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। ठीक है, जी सर। यूजर ऑब्जेक्ट, ये सर बहुत जगह काम है। ये हाँ, वही क्लास है सर जो एक से ज्यादा डाटा टाइप को स्टोर कर लेता है। नहीं नहीं, ये कुछ और है, ये कुछ और है। ये बेसिकली स्टैटिक टाइप का है कुछ, तो उसके काम में आता है, तो जो जावा वाले हैं वो समझ पाएंगे, ठीक है। जी अपने सर। सिंपल में समझो, इस यूजर का ना, मैं ना यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इसको बनाते हैं एक वेरिएबल वेर यूजर इक्वल टू यूजर, ठीक है। हो गया ये। अब मेरी बात को समझो, मैं चाहता हूँ कि इस यूजर का ना, यहाँ पे आते हैं,
हाँ वो मैं समझ गया, बेस क्लास होती है मेरे भाई, वो तो मैं समझ गया, लेकिन अब इनको कैसे समझाऊं बेस क्लास क्या होती है? अगले का लेवल भी देखना पड़ता है ना, ये तो चीज मैं तुम्हें कितनी बार बताऊंगा। देखो अपने पास यहाँ पे क्या है, ये है। अब सपोज करो अपनी स्क्रीन, अपनी ऐप के अंदर 10 जगह 10 स्क्रीन है, ठीक है? तो यूजर का कुछ डेटा तुम किसी एक स्क्रीन के ऊपर स्टोर करवा रहे हो और दूसरा डेटा किसी और स्क्रीन के ऊपर स्टोर करवा रहे हो, ठीक है? तो उस केस में ज्यादातर अपने ये काम में आता है, क्योंकि ये क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख लेता है। तो इसको देखो, इसके साथ काम करने का तरीका क्या होता है कि इसके अंदर अपने जिस क्लास के अंदर अपने को डेटा होल्ड करना है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है? क्या? अब यहाँ पे इसको यूज करने का तरीका क्या होता है कि इसका पूरा नाम लिखते हैं कैपिटल के अंदर, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। यूजर ऑब्जेक्ट डॉट यूजर डॉट नेम, इसका नेम अपने यहाँ पे स्टोर करवा देते हैं, विशाल समथिंग कुछ भी। उसके बाद जैसे मान लो कुछ बहुत लंबा अपने किसी और क्लास में थे या किसी और स्क्रीन में थे, कुछ ना कुछ समथिंग समथिंग किया, और उसके बाद कहीं और जाके इसका दूसरा अपन दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो सेट करवा देते हैं अपन। तो यहाँ पे आते हैं पासवर्ड, तो अब पासवर्ड सेट हो रहा है। अब ऐसा हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा, डेटा सेव हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद कहीं पे अगर इस डेटा को दिखाना है तो डायरेक्ट यहीं से कॉल कर सकते हैं, तो अपने को दिक्कत नहीं आएगी वो। तो इसका मुझे पता है यू थोड़ा सा ब्लरी सा रहा है, इसका ब्लरी सा ही रहेगा, क्योंकि जब एंड्रॉइड में काम आएगी एग्जैक्टली तब समझ में आ पाएगा इसका यूज। स्टैटिक। हाँ स्टैटिक है ये, जिनको स्टैटिक पता है ना जावा वाला वो समझ पाएंगे इसको, ठीक है? यस सर। चले आगे। यस सर। चलो यस सर। अब इन सब चीजों को छोड़ो, बंद कर दो अपने फाइल्स को। अरे समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। यस सर। नहीं आ रहा हो तो बता देना, मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करके वापस अपन एंड्रॉइड में आ जाते हैं अब। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। तुमने मेरे लिस्ट ऑफ देखा ना, वैसे मतलब में म्यूटेबल लिस्ट ऑफ भी होता है ना, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? इसकी वैल्यू चेंज हो सकता है, सॉरी, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या हो सके? चेंज हम म्यूटेबल का बदल मतलब ये सकते होता हैं। है? आर यू श्योर? हाँ, Can't be changed, sir. वो इम्यूटेबल होता है, इसका चेंज ना हो सकते हैं। बताओ बताओ बताओ। म्यूटेबल मतलब कि जिसकी हम वैल्यू हम चेंज कर सकें। ठीक है, तो एरर लिस्ट ऑफ में भी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? हम्म, देखो डिफरेंस क्या होता है कि जो नॉर्मल वाले जो अपने होते हैं ना, नॉर्मल जो होते हैं अपने पास, जो नॉर्मल जो भी अपन देख रहे थे, एरर लिस्ट इनका ऑफ जो मेमोरी रेफरेंस होता है ना, ये वैल्यू अपडेट ना करके सिर्फ उस मेमोरी रेफरेंस को छोड़ देते हैं। तो एक तरीके से अब वो लिस्ट में है नहीं, क्योंकि उसने मेमोरी रेफरेंस छोड़ दिया, उस मेमोरी को नहीं जानता है वो। जब इसमें से रिमूव करते हैं तो उसको मेमोरी का नहीं जानता है वो, लेकिन रैम के अंदर वो डेटा पड़ा है, रैम के अंदर स्टिल वो डेटा पड़ा है, बस अपनी जो लिस्ट है उसका मेमोरी एड्रेस कंटेन नहीं करती अब।
तो समझ में आया क्या डिफरेंस होता है? हेलो। हेलो। क्या नाम था? किशोर। सर समझ में आया? क्या? सुनो, जावा में स्ट्रिंग जानते हो? जावा में स्ट्रिंग को अपने को ऐसे बताते हैं कि जावा में स्ट्रिंग क्या है, म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है? वेल डिफाइन करेंगे तो जावा में इम्यूटेबल है सर। इम्यूटेबल है। जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या कर नहीं सकते हैं, क्या करते हैं ना अपन? यस सर। होता क्या एक्चुअल में समझना, अपना डेटा कहीं ना कहीं रैम में जाके स्टोर होता है, यस सर। ठीक है? अब अगर किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर मैं ये बोल दूं कि मैं इसको जानता ही नहीं हूँ, मतलब जैसे कभी कभी हरामी दोस्त नहीं होते क्या, दिक्कत आते बोलते हैं मैं तो जानता ही नहीं इसको, सर यस सर। तो होता क्या है, तो होता क्या है कि जनरली कॉटलिन में फिर प्रोग्रामिंग में सिंपल सा मतलब समझना, जो अपनी म्यूटेबल जो होता है ना अपने डेटा टाइप, वो तो करते क्या है, म्यूटेबल तो म्यूटेबल क्या करते हैं, उस वैल्यू को अपडेट करते हैं बेसिकली, ठीक है? मतलब जानता हूं मैं उसको, हाँ मैं जानता हूँ उसकी ना सफाई में, जो पुलिस वाले जब पकड़े उसकी सफाई में बोलते हैं नहीं सर ऐसा नहीं है, अच्छा बच्चा है, वो वाली चीज है, ठीक है? मतलब उसी के अंदर अपडेट करता है कुछ ना कुछ, ठीक है, जब उसमें वैल्यू अपडेट कराई जाती है। यस सर। इम्यूटेबल वाले क्या होते हैं कि उसको बोल दे कि पुलिस वाला पकड़ लिया मैं इसको जानता ही नहीं, तो इम्यूटेबल वाले क्या बोलते हैं मैं इसको जानता ही नहीं हूँ, ठीक है? मतलब तो एक तरीके से चेंज तो वहां पे भी होगी सर वैल्यू, मतलब हाँ, चेंज हो, वो वैल्यू चेंज समझो, समझो, वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो जानता नहीं है। जैसे मैं हूं, मैं एक अरे हूं, ठीक है? यस सर। मैं एक अरे हूं, और आपका क्या नाम है? सिद्धांत। सिद्धांत। तो सिद्धांत एक बात बताओ, मैं आपका दोस्त हूँ, आप आए और किसी ने मेरे को बोला कि उसको रिमूव कर दो, तो मैं यस उनमें से हूँ जो डेटा चेंज नहीं कर सकता हूँ। यस सर। मतलब भाई मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, मैं उन बंदों में से हूँ, मैं ना अपने बीच कुछ पंगा है तो दोस्त होते हैं ना, हाँ हाँ चल आपको मत सिखा, यस सर। तो अपन आप वो वाले दोस्त हो, तो आप ऐसे बोलोगे मुझे पता, तो मैं बोल दिया कि मैं तेरे को जानता ही नहीं हूँ रे यार, तो ऐसा थोड़ी आप इस दुनिया में नहीं हो ना, मैं नहीं जानता उससे क्या फर्क पड़ता है? यस सर। तो जो इम्यूटेबल वाले डेटा चेंज करते हो, ऐसे चेंज करते हैं कि वो मेमोरी में पड़ा है डेटा, बस वो बोलते हैं कि मैं इसको नहीं जानता हूँ, तो मेरे को नई वैल्यू दे दे, तो मैं मेरा नया दोस्त ही बना लूंगा। मतलब यस सर। तेरे को सुधारने से बढ़िया मैं नया दोस्त बना लूंगा, तेरे को भूल जाऊंगा। यस सर। तो इस तरीके से डेटा चेंज होता है वहां पे। ओके ओके सर। मतलब सर एक तरीके से जैसे कि म्यूटेबल के अंदर तो डाटा एक अपडेट हो रहा है एग्जिस्टिंग वैल्यू पर, और एग्जिस्टिंग। इम्यूटेबल पर मतलब एक नया उस मतलब वो अपडेट नहीं हो रहा है, एक नई वैल्यू ऐड हो जा रही है। हाँ वो नई वैल्यू को जानने लग जाता है, ओके ओके सर। पुरानी वाली मेमोरी में पड़ी है, अब वो मेमोरी का काम उसको कैसे उसको ना सफाया करना उसका। यस सर। अब इसका सुनो पता इसलिए नहीं चलता है, देखो इस तरीके से बहुत सारे वेरिएबल बनेंगे, पूरी पूरी रैम कंज्यूम हो जाएंगी, फोन बंद हो जाएंगे, लैपटॉप बंद हो जाएंगे, होना चाहिए ना ऐसा? यस सर। पता इसलिए नहीं चलता अपने को, जो दूसरी लैंग्वेज जैसे C++, सी शार्प या और भी पुरानी लैंग्वेज अपने पास दो चार, ठीक है, उनमें पता चलता है इस चीज का, उनमें तो खुद को करना पड़ता है, इसमें मेहनत खुद को करनी पड़ती है, ठीक है? जी सर। अभी अपन स्मार्ट लैंग्वेजेस पे काम करते हैं, तो इनमें क्या होता है, एक चीज होती है गार्बेज कलेक्टर नाम से, तो वो क्या ऑटोमेटिकली संभालता रहता है इन सब चीजों को, कि कोई है जिसको कोई नहीं जानता प्रोग्राम में, तो उसको डिलीट कर देता है, वो हटा देता है मेमोरी में से, ठीक है? ओके सर। अब फिर भी ऐसा हटा देता है, फिर भी ये कॉन्सेप्ट क्यों एग्जिस्ट करता है म्यूटेबल इम्यूटेबल का? वो इसलिए है क्योंकि यार हो सकता है ना कि किसी के पास रैम बड़ी कम हो, जैसे यस सर। किसी का अपने पास 8 GB का फोन है, 8 GB रैम का फोन है, 6 GB का है, हो सकता है ना अपने कुछ यूजर ऐसे भी जिनके पास 2 GB रैम का ही फोन हो, होते हैं कई लोग जिनके पास होता है, राइट? यस सर। तो उनके फोन में अगर यस सही सर। टाइम पे वो गार्बेज कलेक्टर नहीं चला, तो उनके फोन में तो बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे पड़े रह गए ना, वो लोग जिनको कोई नहीं जानता लेकिन उनमें वैल्यूज हैं। यस सर। यस सर। तो उस चीज के लिए अपने पास वो चीजें भी हैं कि यार आप ऐसा ही डेटा टाइप बना लो जो कि वैल्यूज को चेंज करता रहे या वैल्यूज को अपडेट करे, सेम वैल्यूज को। ठीक है सर। अब क्लियर हुआ किशोर रामानी? यस हुआ? सर। यस सर। हाँ, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट मैं पहले नहीं बता रहा था।
क्योंकि ये जब काम में आता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है प्रैक्टिकली तो समझ में ही नहीं आएगा हो क्या रहा है ये। सर एक लिस्ट टाइप का और होता है जरा मतलब एरे लिस्ट हाँ जैसा ही। बताता हूँ। देखो एरे लिस्ट समझ में आ गया ना, यस सर। बाकी सारे इसके भाई हैं। क्या है बाकी सारे? भाई हैं। कुछ एक आध चीजें उनमें होती हैं जो यहाँ नहीं होती, मतलब सिमिलर सी चीजें, बस कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। तो जनरली अपन सिर्फ एरे लिस्ट के साथ ही काम करते हैं एंड्रॉइड में। लिस्ट क्या होता है सुनो, लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इनकी पेरेंट क्लास होती है एक। क्या होती है सबकी? पेरेंट क्लास। तो अब इसमें भी देखना है, एक ऐसी चीज बताऊंगा जो पल्ले ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको पहले से प्रोग्रामिंग आती है तब तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब इस चीज को मैं समझाने भी नहीं बैठा सकता हूँ क्योंकि ये है ना कोर प्रोग्रामिंग का पार्ट है। कोर प्रोग्रामिंग समझते हो ना? नहीं सर। एक होता है, एक कुछ चीज हुआ करती है जिसको कोर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, जिसको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स करके एक सब्जेक्ट ही होता है बीटेक के अंदर। तो ओके सर। क्या होता है कि जो आपकी एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन उसका एक रेफरेंस वेरिएबल बन सकता है। क्या होता है, इसको ना लिख लेना कभी, जब सुनो तो प्रोग्रामिंग थोड़ा और डीप जाओगे तब समझ पाओगे इस चीज को, ठीक है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं। ओके सर। क्या होता है कि एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया जा सकता है। अब वो रेफरेंस वेरिएबल है अपने पास लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। सो लिस्ट एक पेरेंट क्लास है जिसका रेफरेंस वेरिएबल बन सकता है, लेकिन एज बिकॉज वो अपने पास उसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपन उसके किसी चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट कॉल करके उसको इनिशिएट करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट, जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हाँ, उसका कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है लिस्ट का, सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल बनेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉटलिन के अंदर रेफरेंस वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब उसका स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती इसका टाइप क्या होगा। तो इसलिए कॉटलिन में तो इसका और भी पता नहीं चलता है, समझे? जी सर। कॉटलिन ने बिहाइंड द सीन्स ही बहुत सारी सरदर्द थी ना अपनी, उसको संभाल के रखा हुआ है कि यार तुम रेफरेंस बना रहे हो, ये कर रहे हो, तो कॉटलिन ने ऑटोमेटिकली उसको संभाल रखा है, तो अपने को उसकी चीज की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओके सर। ओके। जी सर। ओके एक सर। लाइव डाटा लिस्ट करके और होता है सर, एरे लिस्ट, लाइव डाटा एरे लिस्ट। हाँ हाँ हाँ, वो भी बता दो सर, अगर मतलब अब है बताता हूँ सुटेबल। सुनो। उसमें क्या होता है देखो, वो वैसे तो एमवीवीएम का पार्ट, लेकिन अभी बता, उसमें क्या होता है कि जब डेटा अपडेट होता है ना अपने पास, जी सर। जैसे कोई वैल्यू रिमूव हो गई मिड ऑफ द प्रोग्राम, अभी एंड्रॉइड के अंदर तो क्या होता है, अपन जैसे यहाँ तो अपन रन करके बार बार रन करके दिखा रहे हैं, एंड्रॉइड में तो चलता रहता है ऐप, उसी के अंदर डेटा रिमूव एडजस्ट हो सकता है ना। हाँ जी सर। तो चलती ऐप में हो जाए तो उसमें क्या होता है कि एक ऑब्जर्वर लगता है, ये ऑब्जर्वर एक प्रॉपर्टी होती है उसी की, ठीक है, लाइव डेटा क्लास की, ओके लाइव सर। एनालिस्ट की उसमें एक ऑब्जर्वर करके एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जर्वर क्या होता है, ऑब्जर्व करता रहता है कि जैसे डेटा चेंज हुआ ना तो वो यूआई को अपडेट कर देगा। ओके ओके सर, मतलब एरे लिस्ट का पार्ट नहीं है सर वो। एनालिस्ट का एक बहुत एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब है तो एनालिस्ट का ही, एनालिस्ट का मतलब ये मान लो लेटेस्ट वर्जन, मतलब एनालिस्ट आईफोन 2 है, जी सर। आईफोन 2 तो नहीं, एनालिस्ट आईफोन 8 है, जी सर। और लाइव डेटा एनालिस्ट जो है वो आईफोन 15 है। ओके ओके सर। ठीक है। जी सर। तो गाइस इसी के सर हैश मैप इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हैश मैप अपन यूज करते तो है फायरबेस में, बट उस अप्रोच के बहुत ज्यादा नुकसान है, तो इसलिए मैं उसको नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि मैंने डेवलपमेंट में बहुत जगह से देखा है कि जहाँ पे अपने को इस चीज की वजह से इश्यूज क्रिएट होते हैं। सर ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है? ऑब्जेक्ट आपको पहले से बताओ, प्रोग्रामिंग आती है क्या पहले से? हर्ष, तो देखो रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है कि सिर्फ ये स्पेसिफाई करता है कि ये किस टाइप का रेफरेंस है, किस टाइप का इसमें डेटा आने वाला है, और ऑब्जेक्ट बताता है एग्जैक्टली कि किस क्लास का या किस कौन से मेंबर्स इसके अंदर आने वाले हैं। सो रेफरेंस सिर्फ उसको शेप देता है और ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली उसको प्रॉपर्टीज देता है। जैसे कार बनानी है तो कार का रेफरेंस दिया जाएगा कि कार बनेगी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जब उसको कॉल होता है तो एग्जैक्टली कार की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके साथ एम्बेड होती है, ठीक है। इंस्टेंस का मतलब होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाना, जो लाइन लिखते हैं ना, वेर कार इक्वल्स टू
कार फिर ब्रैकेट क्लास कॉल करता है ना, तो उस लाइन को बोलते हैं इंस्टेंस बनाना। जैसे इफ वाली इफ कंडीशन वाले को बोलते हैं कि इफ एल्स वाली को अपन बोलते हैं कि कंडीशंस लगाना है, इफ एल्स ब्लॉक लगाना है, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे ही इंस्टेंस उस लाइन को बोलते हैं जहां पे अपन वो क्रिएट करते हैं। क्या हुआ मेरे नॉन प्रोग्रामर्स ऊपर से जाने लगे क्या आपके? तो सर एक बार ना डेटा क्लास रिपीट कर देना possibly। डेटा क्लास, हाँ डेटा क्लास वो कुछ मैं नहीं है। सुनो, डेटा क्लास कुछ नहीं है, डेटा क्लास नॉर्मल क्लास होती है अपनी। बस डेटा क्लास एक सिर्फ एक प्रॉपर्टी तो कुछ तो और कुछ तो प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, जैसे कॉपी करना, क्लोन करना, ये सारी चीजें, ठीक है। और सिंपली इसका पर्पस सॉर्टेड है, इसमें सिर्फ डेटा रखने के काम में ली जाती है और कोई पर्पस नहीं है इसका। कोई बहुत अलग चीज नहीं है। सिर्फ एक तो इसका अगर डेटा लगाने से ये हो जाता है कि हाँ इसको मैं सिर्फ डेटा ही रखूंगा, तो कॉटलिन उसी के हिसाब से इसको प्रिपेयर करती है। और इसके अंदर कुछ एडिशनल फंक्शन मिल जाते हैं जो मैंने दिखाई दिए थे, कॉपी कर सकते हैं। और जब इसको प्रिंट करवाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट एक पल रिटर्न करता है इंस्टेड ऑफ मेमोरी उसका एड्रेस प्रिंट करवाने के। ये होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता। तो लाइक ये एंड्रॉइड में कहाँ पे यूज होगा, लाइक इम्प्लीमेंट हम कहाँ पे करेंगे? यार जहाँ पे भी आपको सिर्फ डेटा रखना है वहां पे, तो जहाँ पे मन किया सिर्फ मेरे को ना डेटा होल्ड करना है, अच्छा वहां पे इसका यूज है। मतलब ऐसे ओके स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो आप। देखो, अगर आपको रिसाइकलर व्यू इंटरनली यूज करना है तब तो आप करोगे। अगर आपको उसके साथ फायरबेस के साथ यूज करना है तब आप डेटा क्लास नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे कुछ और चीजें आ जाती हैं। तो ये चॉइस के ऊपर होता है कि आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि यार ये पर्टिकुलर सिर्फ डेटा मेरे को रखना है ऐप में। या फिर जैसे कैशेस में डेटा स्टोर करवाया आपने, ठीक है, तो उसको रीड करके लाना है, तो आपको पता है उस डेटा को मैंने सिर्फ रीड ही करना है, उसमें ज्यादा कुछ तो करना नहीं है। तो एक सेफर साइड अपन उसकी डेटा क्लास बना लेते हैं, ताकि दूसरे प्रोग्रामर को पता चले कि हाँ भाई ये जो क्लास है ये सिर्फ डेटा कंटेन करने का काम आती है, इसको कोई और ज्यादा कोई रोल है नहीं। ठीक है। यस। बता दो भी नहीं समझ में, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बोल रहे हो लाइक कैशे की बात कर रहे हो, वो तो लाइक शेयर्ड प्रेफरेंस से करेंगे ना? हाँ हाँ, शेड प्रेफरेंसेस, बिल्कुल बिल्कुल शेड प्रेफरेंसेस। मेरे को पता नहीं था, आपको पता है। शेड प्रेफरेंसेस में आपने कोई डेटा पुट कर रखा है, ठीक है, हाँ वो तो वहां से कोई डेटा रीड करके लाया अपन। तो जनरल डेटा के हम्म, साथ अपने को मैनिपुलेशन तो करनी नहीं है कुछ ज्यादा। हाँ वो तो यार से तो ऑब्वियस चीज है, या तो उसको एक क्लास में करवा लो, वो एक अलग चीज है कि वो प्रिमिटिव्स को ही स्टोर करता है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस, वो एक उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट सपोज करो आप पूरी पूरी क्लास राइट करवा रहे हो, उसको रीड करवा के सिर्फ आपने डाल दिया, क्योंकि आपको उसको कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो एक जनरल चीज है ना कि यार जब कुछ नहीं करना है तो सिर्फ डेटा ही होल्ड करना, तो डेटा क्लास बना लेता हूँ डेटा होल्ड करने के लिए, बस, और कुछ नहीं है इसका। ओके ओके। समटाइम ऐसा होता है ना कि आपको कुछ डेटा संभाल कर रखना है, और उसी डेटा का जैसे कॉपी कर लिया आपने, इसका क्लोन बना लिया है, क्लोन के ऊपर आप कुछ ऑपरेशन कर रहे हो, एंड में जाके आप चेक कर रहे हो कि यार क्या पहले वाले डेटा से इसमें कितना चेंज आया। जैसे इमेज हाँ प्रोसेसिंग लगा रहे हो, इमेज हाँ हाँ प्रोसेसिंग लगा रहे हो, तो एक तो अपनी मेन इमेज हो गई, एक उसकी कॉपी ओरिजिनल इमेज हो इमेज गई। को साइड कर देंगे और मॉडिफिकेशन दूसरी इमेज पे करेंगे। हाँ, वो वाली चीज है, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट का, यार ऑब्जेक्ट का ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट सिर्फ एक बेस क्लास होती है, मतलब बेस को ऑब्जेक्ट बोलते हैं यहाँ पे। तो मतलब ये सिंपली इस तरीके का काम आती है कि कुछ डेटा आपको ना किसी मल्टीपल जगह से किसी डेटा को कलेक्ट करना है, क्योंकि मल्टीपल डेटा को कलेक्ट करके सिर्फ एक जगह उसको होल्ड करके रखना है, ताकि उसको कहीं पे भी आप यूज कर सको। मतलब ऐसे नहीं होता क्या कि कुछ साइड नोट्स बना रहे हो आप, तो साइड नोट्स में कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज लगी तो आपने एक अलग नोट के ऊपर लिख ली। तो डेटा क्लास वैसा कुछ है, सॉरी ऑब्जेक्ट 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 वैसा कुछ है कि आपने साइड नोट्स बनाए 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 बस। और फिर जब साइड ओके नोट्स को आप, हाँ, नहीं कंटिन्यू मैं बात। तो वो साइड नोट्स बना ली, जब एग्जाम में गए आप तो सिर्फ साइड नोट्स को पढ़ लिया, तो साइड नोट से पूरी चीज ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाती है ना। तो वैसा ही कुछ है कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब एक इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है बहुत सारी जगह से, तो वहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसको पास कर देते हैं। और फिर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को जब यूज करना है तो आप सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को उठा लो, सिर्फ नोट को उठा लो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सर मैं फंक्शन कैसे क्लास के बाहर रह जाता है बिना एरर के, समझ नहीं आया मेरे।
सर वो मेन फंक्शन का पूछ रहा है कि वो कैसे क्लास के बाहर आ जाता है बिना एरर के। अरे यार जावा थोड़ी है जहाँ पे उसके अंदर जाएगा ही। मेन फंक्शन हमेशा क्लास के बाहर ही होता है। अरे मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, अपना प्रोग्राम मेन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। प्रोग्राम जब रन होता है ना तो कंप्यूटर सबसे पहले उसमें मेन फंक्शन ढूंढता है, मेन कहाँ पे है मेरा, वो मेन से काम करना स्टार्ट करता है। अब अगर मेन को तुम किसी क्लास के अंदर डाल दोगे तो उसको मेन थोड़ी मिलेगा, पहले उसको तो क्लास मिलेगी। सही है ना? अरे कोई तो जवाब दो। यस सर। हाँ फिर सर, फिर वो क्लास चलेगी पहले है, मतलब अगर हमने किसी नहीं मेन नहीं नहीं फंक्शन नहीं नहीं, वो सबसे फिर पहले पूरे प्रोजेक्ट, जैसे इस फाइल को रन करूंगा ना मैं, इस प्रोग्राम 1.kt को, ठीक है, तो इसके अंदर ढूंढेगा सबसे यस पहले मेन फंक्शन को। तो मेन फंक्शन कहाँ पे है? अब जैसे मान लो किसी क्लास के अंदर है, तो मेन फंक्शन तो मिलेगा ही नहीं ना, वो क्लास के अंदर है, और क्लास कब आती है? ऑब्जेक्ट बनने के बाद आती है। ठीक है? हाँ और ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन फिर क्लास में, तो वो बैठा ही नहीं ना सोचना, क्योंकि प्रोग्राम सबसे पहले मेन फंक्शन ढूंढेगा चलने के लिए, मतलब और कंप्यूटर सबसे पहले मेन फंक्शन ढूंढेगा इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक सर ठीक। इसलिए मेन फंक्शन हमेशा कॉटलिन में ऐसे बाहर बनाते हैं, क्योंकि अगर किसी क्लास के अंदर डाल दिया तो क्लास के अंदर डालने का मतलब हो गया कि फिर आपको उस क्लास का कहीं ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मेन को यूज करने के लिए, क्लास को ऑब्जेक्ट के लिए आपको फिर कोई मेन फंक्शन चाहिए। तो ऐसे दिक्कत, एक पैराडॉक्स है यहाँ पे। जावा के अंदर भी पैराडॉक्स था, तो जावा के अंदर तो आपको पता ही है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना? कोल्डिन में स्टैटिक है, कोल्डिन में। स्टैटिक है, स्टैटिक जैसा कुछ है ही नहीं, स्टैटिक का रिप्लेसमेंट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। एक और आता है कंपेनियन, लगाते हैं ऑब्जेक्ट के पहले कंपेनियन करके एक वर्ड और लगाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, वो और कंफ्यूज करेगा, इसलिए अभी ऑब्जेक्ट इतना पढ़ लिया बहुत है। जैसे उसकी जरूरत पड़ेगी वो मैं करा दूंगा। ओके सर। ओके सर। जावा में होता है ना, जिसने जावा पढ़ रखी है, पब्लिक स्टैट नहीं, पब्लिक क्लास, उसमें उस क्लास को पब्लिक बनाना पड़ता है इन केस ऑफ मल्टीपल। उस फाइल के अंदर अगर एक से ज्यादा क्लास है, क्लास डेमो या डेमो का क्लास का नाम होता है क्लास डेमो, उसके बाद उसके अंदर एक फंक्शन आएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग अरे एरे। सर है ना? बैटरी लो है यस सर। हम्म। तो रेडी गाइस, आप कोर एंड्रॉइड स्टार्ट करने के लिए? सर कोटलिन यस में सर डबल कॉलन भी यूज यस करते सर। हैं, तो लाइक कहाँ पे यूज करते हैं? डबल कॉलन? हाँ ऐसा? नहीं सर, कोलन कोलन। सर, जो स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे ना तभी जो यूज करते हैं, अरे रेशियो टाइप का होता है जो, ऊपर और नीचे डॉट। डबल रेशियो। टाइप कर दो यार चैट में, किसकी बात कर रहे हो एग्जैक्टली? डबल रेशियो ये? यस सर। अच्छा ये कोऑप रेजोल्यूशन, हाँ, ये लाइक कहाँ यूज करते हैं? ये कॉटलिन में होता ही नहीं है। सर ये होता है क्लास डॉट जावा हाँ हाँ करके। भाई, उसका मैं बता, वो अलग चीज है। वो जावा का जब 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 कॉटलिन के कोड को जावा में कन्वर्ट करना होता है ना, उसी जगह आता है। तो कॉटलिन का पार्ट नहीं, वो आपका जावा का पार्ट है। अगर मैंने एक बार पहले बताया था कि कॉटलिन का जो कोड होता है वो जावा के अंदर कन्वर्ट होता है एंड में, यस सर। तो फिर वहां काम में आएगा आपके। देखो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं आपको, ऐसे लिखते हैं ना क्लास का नाम लिख के प्रोग्राम डॉट केटी, यहाँ नहीं मिलेगा वो, आपको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि वो इसका पार्ट, इसका यहाँ लेना देना नहीं है उसका, वो आपको सिर्फ एंड्रॉइड में मिलेगा, क्योंकि एंड्रॉइड एक्टिविटी में जावा, हाँ उसमें मिलेगा, एक्टिविटी यहाँ पे मिलेगा आपको। जिस चीज की आप बात कर रहे हो ना सर, वो आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको, क्लास डॉट। वहाँ नहीं। यहाँ पे मिलेगा, वो भी इंटेंट के अंदर मिलेगा। अरे हाँ भाई मुझे पता है, स्टार्ट एक्टिविटी नहीं होता, फिर इसका इंटेंट बना के करो। स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, इंटेंट के अंदर दिस, फिर कॉमा, फिर न्यू एक्टिविटी क्लास को पोजीशन डॉट ड्रॉ, वैसे डायरेक्ट भी नहीं चलेगा। मेरे को लगता है शायद फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर करने वक्त हम लोग यूज करते हैं। फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर करना समझे? हाँ, आज शायद मैंने कुछ ट्राई कर रहा था।
उस Yes, टाइम sir. मैंने भी ये देखा था डबल कोलन यूज करते हैं कोलन में, बट वो लेट्स से वो आप ऐसा एक फंक्शन आप वो सेकेंडरी मैं फंक्शन बना लो कोई। मैं बताता हूँ कैसे होता है। वो कुछ ऐसे आता है आपका। ऐसे आता है कॉटलिन में। करेक्ट। ये होता है, लेकिन ये जावा का पार्ट होता है, ये वहां पे आता है, क्योंकि ये जो इंटेंट क्लास है ना, ये जो है, इसको अगर कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो है आपकी जावा में लिखी हुई है, हाँ तो वो उसमें होता है, यहाँ नहीं होता है। बस अभी यहाँ पे ना एक लिख तो दिया, आप पता है, तो ऐसे से पूछ रहा हूँ जिनको आता है, किस किस को लगता है कि ये ऐप चलेगी, इसको रन करूँ मैं तो ये ऐप चलेगी, किस किस को लगता है? नहीं चलेगी सर, इतना दूसरी एक्टिविटी है ही नहीं। ठीक है, दो एक्टिविटी स्टार्ट होगी, मेन एक्टिविटी 2 बार यस सर, मेन एक्टिविटी से कई लेके स्टेप हो जाएंगे। मेन एक्टिविटी पर ही आ रही है सर, ये ऐसे चल ये ऐप चलती चले रहेगी सर ये। हाँ नहीं ये 2 बार पैराडॉक्स है, ये ऐप चलती ही रहेगी। यस सर। मैं रन करके दिखा देता हूँ यार, अरे यार फोन हैंग कराओगे तुम, और कुछ नहीं है, ये ऐप चलती ही रहेगी। अब ये क्या लिखा है ये बताऊंगा अभी, अब बस यही चलने वाला अपना आप। ये ऐप एक पैराडॉक्स में फंस चुकी है, अभी ऐप इतना चलेगी इतना चलेगी, ये फोन हैंग करके मानेगी। क्रैश भी हो जाएगा फोन, आई गेस। लग गई लंका, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा ये तो। डॉट स्लीप, एक लॉग स्टेटमेंट लगा दो। थ्रेड को स्लीप करवा रहा हूँ ताकि एटलीस्ट वो आगे तो बढ़े। ऐप ये चल ही नहीं पाएगी ये मान लो, क्योंकि वो जैसे ऐप चल रही है वापस इसी एक्टिविटी को बार 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 कॉल कर रहा हो। तो डिले लगा दो, डिले हाँ डिले, अरे डिले कोरूटीन में चलता है, यहाँ नहीं चलता है डिले। तो एक बार टोस्ट लगा के देखो तो। दोस्त सर अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है शायद ये एप्लीकेशन। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना टाइम तो नहीं, इतना टाइम नहीं लेनी चाहिए यार। रीरन कर लो सर इसे। रीरन तो किया हुआ ही है ना यार। एक टोस्ट लगा लेना सर। चल तो वही आई थिंक यार, ये चल रही है मेरे भाई, ऐसे नहीं हो रहा, चल रही है ये सिर्फ उसी लूप में फंस गया है और कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें आती है एपीआई वाली स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है, स्प्लैश एपीआई वाली आती है इसके अंदर, और वो क्या करती है आपकी मेन एक्टिविटी को लोड करती है पहले पहले, समझे? यस सर। तो आपकी मेन एक्टिविटी तो लोड हो ही नहीं रही है, वो तो बार 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 आगे आगे कॉल कर रही है, तो यहाँ पे दिक्कत ये है। अब अगर करेंगे तो अब चल जाएगी, देखो अब चल गई सेम ऐप। बट अगर यहाँ पे इसी पैराडॉक्स को क्रिएट करते हैं, देखो ऑब्जेक्ट, अब देखो ऑब्जेक्ट का ही तुम्हें यूज बताता हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं टेम्प नाम से, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, एक वेरिएबल स्टोर करेंगे, वेर ए टाइप होगा इसका बूलियन, ठीक है, और छोड़ो, इसमें अपन कर देते हैं बाय डिफॉल्ट फॉल्स। यहाँ पे सिंपल सी एक इफ कंडीशन लगाएंगे, जिसको नहीं आ रहा उसको समझने की जरूरत नहीं है, ये मैं सारी चीजें करवाऊंगा, बस इनको करके बता रहा हूँ कुछ ऐसे। इफ टेम्प डॉट ए, अगर ये ट्रू है तो मैं क्या कर दूंगा, स्टार्ट एक्टिविटी कर दूंगा, इंटेंट को कॉल करूंगा,
और उसके अंदर यही चीज पास कर दूंगा दिस। उसके बाद अब मेन एक्टिविटी क्लास डॉट जावा। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसमें आऊँगा और इधर आऊँगा, इसमें आके इसमें एक ऑन क्लिक लगाऊंगा। ऑन क्लिक करने के बाद टू टास्क नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं। टू टास्क क्या करेगा, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट टेम्प डॉट ए के अंदर ये ट्रू स्टोर करवा देगा और ये काम कर देगा। आप देख लो, अब मेरी ये फ़ोन जो है ना हैंग हो चुका है बहुत बुरे तरीके से। आपको इसको बैक करने जाऊंगा ना, दिन दिन रात लग जाएंगे मेरे को इसमें। अब चल ही नहीं रही है, अब देख लो। अभी देख रहे हो फ़ोन हैंग हो गया ना। हेलो यस सर। हेलो यस सर। थैंक यू। हाँ यस सर। फट जाएगा ये फोन सर। एमुलेटर बंद हो गया, क्रैश करके एमुलेटर बंद हो गया, ऑटोमेटिक एमुलेटर बंद हुआ है। देखा हो तो सबने, मैंने नहीं किया है, राइट। सर ये आपने किया क्या, लाइक समझाओ तो। डू टास्क क्या? समझाऊंगा यार, अभी नहीं समझ में आएगा ये। सर ऊपर से जा। ये देखो, because unexpectedly do you want फलाना 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 कुछ। अरे ये करके बताऊंगा तुम्हारे को, आराम समझाऊंगा मैं। सर समझ में नहीं आ रहा कुछ। अरे ये समझना नहीं था, ये तो जिनको आता है ना। समझाने के लिए ना, दिखाने के लिए था बस। हाँ देख ये दिखाने के लिए था बस। हाँ हाँ, बट सर आपने ऑब्जेक्ट में आपने बूलियन में फॉल्स दे दिया और यहाँ पे आपने एक फंक्शन बना दिया ऑन क्लिक पे, उसमें आपने ट्रू दे दिया, राइट। तो ये इफ कंडीशन में जा रहा है तब भी स्टार्ट लाइक यही इंटेंट कॉल कर रहा है, और फंक्शन में आएगा तो भी सेम इंटेंट कॉल कर रहा है। अरे सुन, ये ट्रू जब होगा जब ये ऐप खुल जाती, मतलब वह स्क्रीन मेरी बात चालू सुनो, हो मेरी बात जाती सुनो, ना। मेरी बात सुनो। पहले क्या हो रहा था कि वो, मैंने बताया स्प्लैश एपीआई काम में आती है। अब स्प्लैश एपीआई हाँ की क्या प्रॉपर्टी है कि जब तक आपकी उसके बाद जो एक्टिविटी होती है ना, वो जब तक रेडी नहीं हो जाती ना, तब तक स्प्लैश स्क्रीन आपकी चलती है। नई वाली जो स्प्लैश एपीआई है ना, उसकी ये प्रॉपर्टी है जो कि एंड्रॉइड 12 के साथ आपके सामने इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। तो दिक्कत हाँ क्या हो रही थी पहले, कि पहले मैं डायरेक्ट स्टार्ट एक्टिविटी लगा दे रहा हूँ तो एक्टिविटी प्रिपेयर ही नहीं हो रही है, तो स्प्लैश, इसलिए वो अपनी स्प्लैश एपीआई वहां पे अटकी हुई थी, ठीक है। हाँ, वो तो जब भी आपने इसको पहले प्रिपेयर करने फॉल्स लगती, करवा दिया। तो जब भी इसको प्रिपेयर करने लगती वो स्टार्ट एक्टिविटी चल जाता, तो उसका दिमाग खराब हो गया था। अब मैंने क्या किया कि बाय डिफॉल्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ नहीं कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट मैंने एक ऑब्जेक्ट में एक बनाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट में मैंने बताया कि अलग से डेटा को एंट्री करके रखेगा, ठीक है। तो मैंने yes। एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, बाय डिफॉल्ट फॉल्स डाल दिया। और इसके सेट कंटेंट भी मैंने चेक कराया कि क्या टेम्प डॉट ए, तो टेम्प डॉट ए क्या आएगा, फॉल्स है, तो मतलब कुछ नहीं करना, false। राइट, एल्स है नहीं इसका। हाँ हाँ तो क्या होगा, ऐप लॉन्च हो जाएगी सही सही। हाँ, और जब ऐप लॉन्च होगी तभी वो फंक्शन कॉल होगा डू टास्क। नहीं नहीं, तब भी नहीं होगा। जब और मैं फर्स्ट टाइम जब उस टेक्स्ट आ रहा था ना बीच में, देखो टेक्स्ट के ऑन क्लिक में लगाया मैंने ये। हाँ, मतलब हेलो वर्ल्ड पे लगा है ना, तो जैसे एक बार इस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, राइट। ट्रू हो जाएगा। और हाँ, स्टार्ट एक्टिविटी चल जाएगा। और अब स्टार्ट एक्टिव चलेगा तो फिर वो लूप में चलेगा कि वो ट्रू हो गया। अब वो लूप में चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, क्योंकि अब स्प्लैश ओके। एपीआई का काम नहीं है ना यहाँ पे, मतलब तो एक्टिविटी पे आ चुका है वो। तो समझ अब गया। गोल 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 वो घूमते गया।